उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, आज का पहला विषय चिंता। जब हमारी इच्छानुकूल कार्य नहीं होता, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता, तो मन में जो विचार उठता है उसको कहते हैं चिंता। हम चाहते हैं कि हमें इतना धन मिल जाए, और जब उतना नहीं मिलता तो जो विचार उठता है क्या होगा, कैसे होगा, धन कहाँ से मिलेगा, व्यापार कैसे चलेगा, ठीक होगा नहीं होगा, भविष्य कैसा होगा, ये जो विचार आते हैं इसका नाम है चिंता। अब चिंता वैसे कोई करना तो चाहता नहीं है, लेकिन हो जाती है। चिंता हो जाती है, परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें उस काम को करने की जानकारी ठीक नहीं होती। जो काम करना चाहते हैं हम, उसकी जानकारी ठीक नहीं होती, कैसे करें, विधि मालूम नहीं है। जब विधि मालूम नहीं होती तो फिर हम उल्टा सीधा करते हैं। फिर जब उल्टा सीधा करते हैं तो वो रिजल्ट नहीं आता जो हमें चाहिए, फिर चिंता होती है। कभी कभी हमें विधि का भी पता होता है कि ये काम ऐसे होगा, ऐसे करना चाहिए, कभी कभी पता भी होता है, पर शक्ति सामर्थ्य कम होने से हम कर नहीं पाते। साधन पूरे नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है, शरीर ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, आदि आदि अनेक कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से हम विधि को ठीक जानते हुए भी उस तरह से काम कर नहीं पाते। कभी कभी एक और कारण होता है हठ का। व्यक्ति समझता है ये काम ऐसे होगा, ऐसे करना चाहिए, विधि भी पता है, समझता भी है, बुद्धि भी है, पर वो हठ और आलस्य ऐसा है वो नहीं करता। तो जो हठ करता है ना, तो भी प्रगति नहीं होती, फिर चिंता होती है क्या होगा, कैसे होगा। चिंता तो तभी हटेगी जब रिजल्ट वैसा मिले। तो ये तो हुआ चिंता। तो अब ये देखना चाहिए जो हम चाहते हैं वो काम नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा, उसका कारण ढूंढना चाहिए। हमें विधि मालूम नहीं है, या साधन कम है, या हम हठी हैं, अड़ियल हैं, ठीक ढंग से करना नहीं चाहते, आलस्य प्रमाद है, या शरीर स्वस्थ नहीं है, क्या है, जो भी, वो सारी खोजबीन करनी चाहिए क्या कारण है। तो जब कारण का पता लग जाए फिर उस कारण को दूर करना चाहिए कि ये काम ऐसे होता है और ये बाधा आ रही है, तो मैं अब इसको दूर करूँगा, उसके लिए मेहनत करूँगा। तो इस तरह से हठ आदि, यदि हठ आदि दोष हो तो उसको छोड़ें, और जो भी कमियां हो उसको दूर करने का प्रयास करें, तो फिर हम वो रिजल्ट ला सकते हैं जो हम चाहते हैं। जैसा हम चाहते हैं वैसा रिजल्ट आ जाएगा तो फिर चिंता हट जाएगी, फिर शांति आ जाएगी मन में, सुरक्षा हो जाएगी, अब ठीक है, अब चिंता नहीं है। तो इस प्रकार से चिंता को दूर करना चाहिए। चिंता के बाद दूसरा क्या बताया आपने? हाँ, स्वभाव। अब ये जो स्वभाव शब्द है, इसका वैसे दार्शनिक अर्थ तो थोड़ा अलग है, और आजकल जो व्यवहार में चलता है वो थोड़ा अलग है। दर्शन की भाषा में स्वभाव उसे कहते हैं जो किसी पदार्थ का अपना गुण हो। क्या बोला? अपना गुण है, सदा से है और वो सदा रहेगा, उसको स्वभाव कहते हैं। स्वभाव, अपना गुण, अपनी विशेषता,
जो किसी पदार्थ की अपनी विशेषता है वो उसमें सदा से है और सदा रहेगी, वो हटती नहीं, कहीं से आई नहीं, कहीं जाएगी नहीं, उसकी अपनी है तो अपनी है तो सदा ही रहेगी। तो जो गुण किसी पदार्थ में अपना हो, सदा से हो और सदा रहेगा, उसको बोलेंगे स्वभाव। जैसे अग्नि, अग्नि में गर्मी का स्वभाव है, अग्नि में जो गर्मी गुण है वो उसका अपना है, किसी और पदार्थ से उधार नहीं लिया। लेकिन पानी में ऐसी गर्मी नहीं है जैसी अग्नि में है। पानी का स्वभाव ठंडा है, पानी में हाथ डालो ठंडा लगता है। उसका सामान्य तापमान पानी का आजकल की भाषा में 27 डिग्री सेल्सियस होता है, नॉर्मल टेम्परेचर 27 डिग्री, और हमारा होता है 36-37 डिग्री शरीर का। तो हमारा ज़्यादा है, पानी का कम है, तो जब पानी में हाथ डालेंगे तो ठंडा ही लगेगा, उसका तापमान कम है हमसे, इसलिए ठंडा जो है वो पानी का स्वभाव है। लेकिन उसी ठंडे पानी को चूल्हे पर रख के गर्म कर दें अग्नि से तो वो गर्म हो जाता है। अब जो गर्म पानी है उसमें जो गर्मी है वो उसका स्वभाव नहीं है। गर्म पानी में जो गर्मी है वो उसका स्वभाव नहीं है, वो तो अग्नि से संपर्क से आया और वो हट भी जाएगा। पानी को चूल्हे से नीचे उतार दो, 2 घंटे में ठंडा हो जाएगा, फिर वैसे ही हो जाएगा 27 डिग्री, जहाँ था वो उसी पे आ जाएगा। तो पानी में जो गर्मी थी वो अग्नि से उधार ले रखी थी, उसको उसका स्वभाव नहीं कहेंगे। और गर्मी में नहीं, अग्नि में जो गर्मी है वो उसका स्वभाव है, वो उसका अपना है, इस बाहर से नहीं लिया। तो ये तो है दार्शनिक अर्थ स्वभाव शब्द का, किसी पदार्थ का अपना गुण। अब व्यवहार में जो हम स्वभाव शब्द का प्रयोग करते हैं वो इस अर्थ में नहीं करते। कोई कहता है जी ये बड़ा क्रोधी स्वभाव का है, ये लोभी स्वभाव का है, ये बहुत अभिमानी स्वभाव का है, उसको हम स्वभाव कह देते हैं मोटी भाषा में। वास्तव में वो स्वभाव नहीं है, क्योंकि वो सदा क्रोधी नहीं रहेगा। पहले नहीं था, अब हो गया। अब कहीं कारण से उसने गुस्सा करना सीख लिया, फिर थोड़ी मेहनत करेगा तो हट भी जाएगा। वो बाहर से आया गुण फिर हट भी जाएगा, तो वो स्वभाव नहीं है। जो गुण किसी पदार्थ में बाहर से आया, अन्य कारण से आया, वो नैमित्तिक कहलाता है, नैमित्तिक गुण, स्वाभाविक नहीं। तो कभी आ जाता है कभी हट जाता है, पर हम क्योंकि बार बार वो गुस्सा करता है, जब कोई व्यक्ति किसी क्रिया को बार बार करता है तो हम उसको स्वभाव शब्द से कह देते हैं। इसकी तो आदत ही ऐसी है, ये तो हर जगह कू कू टू टू करता ही रहता है, इसको कहीं शांति आती ही नहीं, हमेशा निंदा चुगली करता ही रहता है, ये चुप ही नहीं बैठता, बोलता ही रहता है। तो इसका तो स्वभाव ही ऐसा है, ऐसा हम बोल देते हैं, पर वो वास्तव में स्वभाव नहीं है, बार बार रिपीट होता है, इसलिए हमने उसको स्वभाव नाम दे दिया। तो ये जो लोगों का स्वभाव बन जाता है गुस्सा करने का, निंदा चुगली करने का, छल कपट करने का, चोरी करने का, तो हमें ये देखना है कि जो स्वभाव बना लिया है वो अच्छा है या ख़राब है, उसका विचार करना चाहिए। अगर तो अच्छा स्वभाव बना लिया, किसी ने यज्ञ करने का स्वभाव बना लिया, वो रोज़ ही हवन करता है, अब हवन नहीं करे तो उसको अच्छा नहीं लगता, शांति नहीं आती जब तक हवन नहीं कर ले, तो हम कहते हैं इसका तो स्वभाव बन गया, अब ये इसके बिना रह नहीं सकता। तो इस तरह की जो आदत बना ली उसको हम स्वभाव कह देते हैं। हाँ नमस्ते बेटा, बैठिए, बस 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 ठीक है। तो हम उसको स्वभाव कह देते हैं, वास्तव में वो पूरा स्वभाव नहीं है। कोई बात नहीं, चलता है, अब जो चल पड़ा सो चल पड़ा, उसी तरह से उसका व्यवहार करेंगे। तो क्रोध करने का स्वभाव बदल सकता है, छूट सकता है, क्योंकि वो सदा से नहीं है, बाद में बना, इसलिए वो बदल जाता है, बदल भी सकता है। तो किसी का लोभ का स्वभाव है, वो लोभी है, हर जगह पर देखता है यहाँ और क्या मिल सकता है, यहाँ और क्या मिल सकता है, ऐसे ऐसे लोग स्वभाव बना लेते हैं।
तो हमें अपने स्वभाव को चेक करना चाहिए कि हमारा स्वभाव अच्छा है या ख़राब है। जो जो स्वभाव खराब बना लिया, गलत आदत बना ली, उसको छोड़ो। तो उसके लिए हमें पहले तो विचार करना पड़ेगा ये स्वभाव गलत है, फिर संकल्प करना पड़ेगा कि इसको छोड़ना है। जब संकल्प कर लेंगे इसको छोड़ना है, फिर छूट जाएगा। जब तक आपकी इच्छा नहीं है, जब तक आप संकल्प नहीं करेंगे, वो स्वभाव नहीं छूटेगा। 70 साल तक भी नहीं छूटेगा। आपने छोड़ने का संकल्प ही नहीं लिया। संकल्प के बिना कोई काम नहीं होता। इसलिए हमें संकल्प करना पड़ेगा कि ये हानिकारक है, मुझे बड़ा नुकसान हो रहा है, मुझे ये छोड़ना पड़ेगा। तो फिर वो मेहनत करेगा। जब संकल्प कर लेगा फिर उसके अनुसार मेहनत करेगा। जब मेहनत करेगा तो छूट जाएगा। आदमी सब कुछ कर सकता है, चांद पे जा सकता है। सरल है, कठिन है। पहुंच गया ना चांद पे। अभी हम बात कर रहे थे स्पेस में जाने की। स्पेस में जा सकता है, चांद में जा सकता है, रॉकेट बना सकता है, कंप्यूटर बना सकता है, मोबाइल फ़ोन बना सकता है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ सकता है। क्या नहीं कर सकता आदमी? सब कुछ कर सकता है। लोग इतने बड़े बड़े कठिन काम कर चुके, और हम क्या एक इतनी आदत से नहीं छोड़ सकते? आदत नहीं बदल सकते? तो फिर हम क्या, मनुष्य क्या हुए? क्या हमारी विशेषता है? क्या योग्यता है? कुछ नहीं। तो मनुष्य में इतनी क्षमता, संकल्प, इच्छा, उत्साह, मेहनत इतनी होनी चाहिए कि अगर उसको पता चल जाए कि ये मेरी आदत ख़राब है और मुझे नुकसान कर रही है, तो उसको छोड़ने की इतनी हिम्मत होनी चाहिए। संकल्प करे, पुरुषार्थ करे, तो वो समस्या हल हो जाएगी, वो आदत छूट जाएगी, उसका स्वभाव बदल जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। तो ये हुई स्वभाव की बात। अब है संस्कार की बात। संस्कार भी, वैसे संस्कार का मतलब है जब हम कोई क्रिया करते हैं तो उस क्रिया का हमारे मन पे एक प्रभाव पड़ता है। जो प्रभाव पड़ता है मन पर, उसका नाम है संस्कार। आपने एक दिन यज्ञ किया, आपको अच्छा लगा, वातावरण शुद्ध हो गया, सुगंध भी आई, घर का बहुत अच्छा लग रहा है, सब शांति है, मन भी प्रसन्न है, और ऐसा लग रहा है हमने एक अच्छा काम किया, हमारा पुण्य जमा हो गया, इसका फल आगे मिलेगा। तो ये जो मन पे प्रभाव पड़ता है, इसका नाम है संस्कार। अब हमने ये एक दिन हवन किया, उसका संस्कार बन गया। ये संस्कार अगले दिन फिर इच्छा पैदा करेगा, चलो आज भी हवन करते हैं। फिर दूसरे दिन करेंगे, वो फिर अच्छा लगा। तो जैसे जैसे वो हमको अच्छा लगेगा, वैसे वैसे उतने संस्कार मन पे पड़ते जाएंगे। तो इस तरह से कोई भी चीज़ हम बार बार करेंगे, रिपीट करेंगे, तो उसका हर बार एक नया संस्कार बनेगा। अब किसी ने 2 साल हवन किया, तो 2 साल तक उसके संस्कार बनते रहे। जब लंबे समय तक कोई क्रिया करते रहते हैं, बस वही फिर आदत बन जाती है। उसी का नाम स्वभाव है। एक बार गुस्सा किया, 2 बार किया, 50 बार किया, वो आदत हो गई। इसी आदत का नाम वो स्वभाव है। पर ये आदत बनती कैसे है? क्रिया करने से। एक बार क्रिया करो तो उसका नाम संस्कार, और यही बार बार रिपीट होती रहे तो फिर ढेरों संस्कार बन जाएंगे। उसी का नाम स्वभाव या आदत है। तो किसी को गुस्सा करने की आदत हो गई तो वो छूट सकती है, मेहनत करेगा तो छूट जाएगी। और किसी को यज्ञ करने की आदत हो गई तो वो आदत अच्छी आदत है, वो तो रखनी चाहिए, वो क्यों छोड़नी? जो अच्छी है वो रखनी चाहिए, जो गलत आदत है वो छोड़नी चाहिए। गुस्सा करने की, छल कपट करने की, धोखा देने की, किसी की खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, इस तरह से जो आदत होती है वो गलत चीज़ है, उसको छोड़ना चाहिए। तो जब भी हम एक भी क्रिया करेंगे तो उसका संस्कार बनेगा। तो गलत काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या है, उसका संस्कार भी बनेगा, और जो गलत कर लिया उसका दंड भी मिलेगा। जो गलत काम किया, एक तो उसका दंड मिलेगा और एक ही आदत खराब होगी, उसमें डबल नुकसान है। अच्छा काम करो तो डबल फायदा, आदत भी अच्छी बनेगी
और जो पुण्य किया उसका फल भी मिलेगा, आगे अच्छा फल मिलेगा। तो इस प्रकार से जो संस्कार है, अच्छे संस्कार बनाने चाहिए। अच्छे संस्कार बनेंगे अच्छा कर्म करने से। तो संस्कार और आदत स्वभाव को अच्छा बनाने का तरीका है अच्छे काम करना, यज्ञ करना, सेवा करना, यथाशक्ति दान देना, प्राणियों की रक्षा करना है, घर में अनुशासन में रहना, माता पिता की सेवा करना, बड़ों का आदर करना, उनका सम्मान करना, ये सारे जो अच्छे काम हैं। ईश्वर का ध्यान करना, स्वाध्याय करना, सत्संग में जाना, ये सारे अच्छे काम तो ये करने चाहिए। इससे हमारे रोज़ संस्कार बनते जाएंगे और वही संस्कार धीरे धीरे जब पक जाएंगे तो वही स्वभाव बन जाएगा। तो अच्छा स्वभाव बनाएं, खराब स्वभाव को छोड़ें, तो ऐसे हो। तो ये बात हुई चिंता की, स्वभाव की और संस्कार की। हाँ, और क्या विषय बताया? इसमें हमारा स्वभाव है इच्छा, द्वेष, हाँ हाँ हाँ, तो फिर द्वेष तो नहीं छूटेगा स्वभाव। दो तरह का द्वेष है, एक स्वाभाविक है, एक नैमित्तिक है। जो नैमित्तिक है वो छूट जाएगा। जो हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, उसकी उन्नति को देखकर दुखी होते हैं, जलते रहते हैं, उसके बारे में गलत सोचते हैं, ये जो द्वेष है ये नैमित्तिक है, ये स्वाभाविक नहीं है। ये हमने किसी कारण से बना लिया। इसका कारण है अविद्या। क्या कारण? अविद्या के कारण हमने द्वेष करने की आदत बना ली। जो भी आदमी अच्छा काम करता है हम उसके बारे में उल्टा सीधा सोचते हैं और उसकी उन्नति को ब्रेक लगाना चाहते हैं, उसका काम अटकाना चाहते हैं। तो ये हमने द्वेष की आदत बना ली है। ये स्वाभाविक नहीं है, ये हट जाएगी क्योंकि अविद्या के कारण बनाई है। जब विद्या प्राप्त करेंगे तो अविद्या हट जाएगी, ये दोष भी हट जाएगा। जो दूसरा द्वेष है वो है स्वाभाविक द्वेष, वो नहीं हटेगा और वो हमारे लिए हानिकारक नहीं है। द्वेष का मतलब क्या? पहले द्वेष का अर्थ समझ लें। इच्छा और द्वेष दोनों विरोधी गुण हैं। क्या बोला? विरोधी गुण है आपस में। इच्छा का मतलब होता है मुझे ये चीज़ चाहिए। किसी ने पूछा पानी पिएंगे? हमने कहा हाँ इच्छा तो है, लाइए लाइए, ले आओ पानी ले आओ। जब हम कहते हैं ले आओ, चाहिए चाहिए, चाहिए का नाम है इच्छा। और द्वेष का मतलब है नहीं चाहिए। द्वेष का मतलब नहीं चाहिए, जो हमें पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता, जिससे हम खुश नहीं हैं, उसका नाम है द्वेष। तो जो आत्मा का स्वाभाविक द्वेष है वो है दुख से। किससे? हाँ, दुख से द्वेष है। दुख नहीं चाहिए, चाहिए दुख नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए, इतना भी नहीं चाहिए, एक बार भी नहीं चाहिए। आइए आइए आइए, नमस्ते, बहुत बढ़िया, स्वागत है, पधारो। इधर आ जाओ सत्यपाल जी, यहाँ आ जाओ, ये कुर्सी खाली है, हाँ बैठिए। दुख से द्वेष है। दुख नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए, इतना भी नहीं चाहिए, आज भी नहीं चाहिए, कल भी नहीं चाहिए, परसों भी नहीं चाहिए, किसी भी दिन नहीं चाहिए। तो ये दुख से जो द्वेष है ये स्वाभाविक है, ये नहीं हटेगा और ये हमारे लिए कोई हानिकारक भी नहीं है, कोई दुखदायक भी नहीं है। बस नहीं चाहिए, बात खत्म हो गई। पर जो कुत्ता काट ले ना, फिर कुत्ते से जो द्वेष होता है वो स्वाभाविक नहीं है। वो तो कुत्ते ने काटा तब द्वेष हुआ, जब तक कुत्ते ने नहीं काटा था तब तक उससे कोई द्वेष नहीं था। बीसियों कुत्ते घूमते रहते, आपको तो कम काटेंगे, मुझे ज़्यादा काटेंगे उसका एक कारण है। जो कुत्ते होते हैं ना वो इस कलर से भड़कते हैं, कुत्तों को ये कलर पसंद नहीं है। जब मैं ब्रह्मचारी था, सफ़ेद कपड़े पहनता था, तो मैं देश भर में घूमता था। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता था, नगरों में, लुधियाना में, नागपुर में, भोपाल में, सब जगह वॉक पे जाता था घूमने। तब मुझे कुत्ते नहीं काटते थे। अब जब मैंने संन्यास ले लिया और इस कलर के कपड़े आ गए तो मैं नागपुर में घूमने निकला, कुत्ते मेरे पीछे लग गए। मैंने कहा यार ये क्या बात है, मैंने इनको क्या कहा, कुछ भी नहीं कहा, ये मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं। लुधियाना में गया, वहाँ सुबह निकला वॉक पे, वहाँ कुत्ते पीछे पड़ गए। 3-4 सिटी में मैंने देखा ये कुत्ते मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हैं।
फिर मैंने पूछा, कुत्ते जो कुत्ते पालते हैं ना, उन लोगों से पूछा ये कुत्ते मेरे पीछे क्यों आने लग गए, पहले नहीं आते थे। तो एक व्यक्ति ने बताया कुत्तों को ये कलर पसंद नहीं है, इसको देख के भड़कते हैं वो। तो फिर मुझे समझ आया कि अब मेरे पीछे कुत्ते क्यों आने लगे। फिर मैंने 2 उपाय किए। एक तो डंडा रखना शुरू किया कुत्ता काटे नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए डंडा रखना शुरू किया। और एक जो मैं थैला रखता हूँ साथ में, उसमें कोई बिस्किट विस्किट, कोई रस्क अपने हैं वो सब डाल के फिर मैं शहर में निकलता था, जो कुत्ता आए उसको बिस्किट खिलाता था, ले भाई तू बिस्किट खा, मेरी टांग मत खा फिर वो शांत हो जाते थे। किसी को बिस्किट खिलाया, किसी को रस खिलाया, किसी को कुछ खिलाया, तो फिर नहीं काटते थे। तो ये जो कुत्ता काटता है उससे जो हमको द्वेष होता है वो नैमित्तिक है, वो हट जाएगा, उसका हम उपाय कर लेंगे, वो हट जाएगा। तो इस तरह से द्वेष 2 तरह का है। इच्छा भी 2 तरह की है, स्वाभाविक भी है और नैमित्तिक भी है। स्वाभाविक इच्छा है सुख प्राप्ति की। क्या बोला? सुख चाहिए ना, सुख की तो इच्छा है। कब से? हमेशा से आगे कब तक रहेगी? हमेशा रहेगी, वो हटने वाली थोड़ी है। तो जो गुण किसी पदार्थ में सदा से हो और सदा रहे वो स्वाभाविक, वो उसका अपना हटेगा नहीं कभी भी। सुख हमको पहले भी चाहिए था, आज भी चाहिए, आगे भी चाहिए। वो सुख की इच्छा कभी नहीं हटने वाली। तो ये स्वाभाविक गुण है इच्छा, सुख की इच्छा, ये स्वाभाविक है। लेकिन लड्डू खाने की इच्छा स्वाभाविक नहीं है। धन की इच्छा, सम्मान की इच्छा और सुविधाओं की इच्छा, बहुत संपत्ति की इच्छा स्वाभाविक नहीं है। जब तक हमें ऐसा लगता है इन चीज़ों में बहुत सुख है, जब तक ये लगता है कि इन चीज़ों में बहुत सुख है, तब तक इच्छा रहती है। और जब हमें ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा सुख तो है नहीं, खामखा क्यों इतनी मगजमारी करें, जब ऐसा लगता है तो फिर इच्छा खत्म हो जाती है। नहीं चाहिए, बहुत पैसा नहीं चाहिए, जीवन चलाने लायक तो चाहिए, कम होगा तो भी तकलीफ है, और ज़रूरत से ज़्यादा हो गया तो भी समस्या है। बड़े बड़े सेठों के पास बहुत पैसे हैं, वो बहुत दुखी हैं बेचारे, अरबपति खरबपति सब दुखी हैं। मैं घूमता रहता हूँ पूरे देश में, बड़े बड़े सेठ मिलते हैं, अरबपति खरबपति। एक सेठ ने कहा मेरा नाम शांतिलाल है, मुझे आधा घंटा भी शांति नहीं है अरबपति सेठ था वो, अरबपति। एक और बड़ा सेठ था खरबपति। है कारण ये है कि वो फालतू पैसा टेंशन बढ़ाता है, चिंता को बढ़ाता है। कोई चोरी ना कर ले, कोई छीन ना ले, कोई लूट ना ले, कोई उधार लेके खा ना जाए। लोग उधार ले जाते हैं फिर खा जाते हैं, देते नहीं। किसी से पैसे वसूल करना मजाक है क्या बहुत टेढ़ा काम। तो वो जो पैसे कमा तो लिए उन्होंने, अब उनको रखें कहाँ? सुरक्षा की चिंता है ना। चोर चोरी करेगा, सरकार टैक्स लगाएगी, कहीं उधारी देंगे तो देगा नहीं, तो ये इसलिए उनको टेंशन बढ़ती है। तो जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ज़्यादा दुखी, और ज़रूरत से कम होगा तो भी दुखी। इसलिए जितनी ज़रूरत है उतना पैसा होना चाहिए, बस ज़रूरत जितना है उतना रखो। आपको भूख लगी है, आप 4 रोटी खाते हैं, कितनी खाते हैं? 4। और 4 की 6 खाई तो वो सुख देगी आपको? 2 फालतू खाई जो सुख देगी दुख देगी? दुख देगी। 4 रोटी की चाहिए, 4 खा लो, वो सुख देगी। 4 की 6 खाई तो 2 फालतू खाई, वो दुख देगी। और 3 ही मिली, 1 मिली नहीं, कम पड़ गई 1, तो भी परेशानी, पेट पूरा नहीं भरेगा है, फिर इच्छा बनी रहेगी। आइए नमस्ते। तब भी इच्छा बनी रहेगी। नमस्ते बेटा, बैठ जाओ। 4 रोटी चाहिए और 3 मिली, तब भी परेशानी है, तब भी पूरी तृप्ति नहीं होगी। और 4 की 6 खाई तो भी दिक्कत है। जितनी भूख है उतनी रोटी खाओ, वो सुख देगी। जैसे रोटी जितनी चाहिए उतनी खाते हम तो वो सुख देती है, ऐसे ही पैसा, संपत्ति और साधन, मकान, मोटर, गाड़ी, कपड़े, बर्तन, सोना, चांदी, बिस्तर, जो भी सामान है, जितना चाहिए उतना रखो। फालतू है तो वो भी परेशानी, और पूरा नहीं पड़ता तो भी दिक्कत है।
तो ये संसार ऐसा है, भगवान ने ऐसी चीज़ें बनाई हैं, तो हमें इनकी स्थिति को समझना चाहिए। समझ करके उतनी इच्छा रखनी चाहिए, उतना ही धन कमाना चाहिए, उतने ही साधन इकट्ठे करने चाहिए, बस वो आदमी सुखी है। ठीक है, तो ये बात चल रही थी इच्छा की। जब इच्छा पूरी हो जाएगी फिर नहीं चाहिए, वो ख़त्म हो जाएगी। जो ख़त्म हो गई वो नैमित्तिक है, जो सदा बनी रहेगी, हटेगी नहीं, वो स्वाभाविक है। तो सुख की इच्छा स्वाभाविक है, वो कभी नहीं हटेगी। लेकिन धन की इच्छा, सम्मान की इच्छा और चीज़ों की इच्छा ख़त्म हो जाती है। और बोलिए, कोई शंका हो तो। कौन सा द्वेष का? कुत्ते ने काटा, द्वेष हो जाएगा। कोई पैसे उधार ले गया, वापस नहीं दिए, उससे द्वेष हो जाएगा। कोई आपकी निंदा चुगली करेगा, उससे द्वेष हो जाएगा। कोई गाली देगा, उससे द्वेष हो जाएगा। कोई झूठा आरोप लगाएगा, उससे द्वेष हो जाएगा। कोई एक्सीडेंट हो गया, हड्डी तोड़ देगा, उससे द्वेष हो जाएगा। 100 तरह से हो जाएगा द्वेष। तो जो हाँ, उल्टा सोचता है ना, गलत करता है ना, तो उसके विचार खराब है। आपके विचार मान लो अच्छे हैं, आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, तो आपका चिंतन विचार वो आपका आपके हाथ में है, उसका उसके हाथ में है। अपनी रक्षा करनी चाहिए, बचाव रखो कि पहचानो कौन कैसा है, कौन कहाँ से हमला करेगा, कौन हमारे पैसे खा जाएगा, कौन बेईमान है, कौन चोरी करेगा, कौन निंदा चुगली करेगा। ये सब सावधानी रखो, हर व्यक्ति को पहचानो। किसी के माथे पे थोड़ी लिखा है ये डाकू है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, न साधु लिखा है न डाकू लिखा है। कोई भी कुछ भी कर सकता है, हर एक के मन की बात उसकी वो जाने, हम सारी नहीं जानते। तो व्यवहार से धीरे धीरे हमको परीक्षण करना पड़ेगा, कौन व्यक्ति कैसा है। एक व्यवहार करेंगे थोड़ा समझ में आएगा, दूसरी बार करेंगे थोड़ा और समझ में आएगा, 20 बार करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा ये बोलता क्या है और करता क्या है। जो व्यक्ति बोलता कुछ और है और करता कुछ और है, दोनों में अंतर है, तो समझ लेना ये गड़बड़ आदमी। तो उससे सावधान हो जाओ, उससे उसी तरह से व्यवहार रखो। और जो बोलता ठीक है, जो बोलता है वही करता है, तो वो अच्छा आदमी है। बस ऐसे व्यवहार से पता चलता है। तो अच्छे बुरे की पहचान करो, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती रखो, मित्रता रखो, व्यवहार रखो, और दुष्टों से बच के रहो। हर एक को पहचानो कौन कैसा है, ऐसे करना चाहिए। ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आपने जेब पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो तुरंत जेब कट जाएगी। तो वहाँ ध्यान देना पड़ता है ना, सामान की सुरक्षा करना यात्रियों के अधिकार में। यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, बसों में लिखा रहता है, तो हमारी जिम्मेदारी है। जैसे बस में हमारी जिम्मेदारी है अपने सामान की रक्षा करना, ट्रेन में हमारी जिम्मेदारी है, ऐसे ही व्यवहार में भी हमारी जिम्मेदारी है, अपने सामान की रक्षा स्वयं करो। लापरवाही की तो दूसरा आदमी तो बेईमान है, वो तो लूट ले जाएगा। सारी दुनिया बैठी है अवसर की ताक में, जहाँ मौका मिले फट हमला करते हैं। आप 1 घंटे के लिए भारत की जो दंड व्यवस्था है ना, कानून, दंड कानून, अब उसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। पहले था भारतीय दंड संहिता, अब उसका नाम बदल के कर दिया भारतीय न्याय संहिता। तो न्याय संहिता में जो दंड व्यवस्था लिखी है कि ऐसा गलती करोगे तो ये दंड, ऐसी गलती करोगे तो ये दंड, अगर वो दंड वाले नियम आप 1 घंटे के लिए हटा लो, भारत सरकार कहे कि हम 1 घंटे के लिए अपने दंड कानून हटा लेते हैं और संविधान तो ये है आप इसका पालन करो, और अगर आप कोई कानून तोड़ेंगे तो दंड कुछ नहीं, सिर्फ 1 घंटे के लिए। देखना 1 घंटे में क्या होगा। लूट लेंगे सब एक दूसरे को, लूट लूट के खा जाएंगे। कोई छीन लेगा, कोई चोरी कर लेगा, कोई किडनैप करेगा, कोई आग लगा देगा, दंड तो कुछ है ही नहीं। तो ये जो दुनिया चल रही है ये दंड के भय से चल रही है। जहाँ दंड व्यवस्था कठोर होती है वहाँ लोग ठीक चलते हैं, जहाँ दंड में गड़बड़ है वहाँ लोग टेढ़े मेढ़े चलते हैं। हाँ, नमस्ते। तो ये बात थी। और बोलिए, और एक विषय था ना जो बचा हुआ, क्या था? हैं? पीढ़ी का अंतर। हाँ, पीढ़ियों का अंतर तो हमेशा होता ही है। समय बदलता है, भौतिक उन्नति होती है, साधन बढ़ते जाते हैं,
आपके पिताजी पैदल चलते थे, आप साइकिल पे चलते थे, ये स्कूटर पे चलते हैं, और अगर इनका बेटा हुआ तो वो कार में चलेगा। ये है पीढ़ी का अंतर। समय बदलता है, सुविधाएं बदलती हैं, साधन बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, तो उसके हिसाब से लोगों के कार्यक्रम भी बदलते हैं, फिर उसी तरह से वो काम करते हैं। तो ये पीढ़ी का अंतर है। विचारों में भी अंतर आता है। लोग कहते हैं साहब दुनिया देखो कहाँ जा रही है, आप क्या पुराने दकियानुसी, पुराने ख्याल के हैं, अभी तक आप विचार नहीं बदलते, दुनिया देखो कहाँ पहुँच गई है। तो लोग दुनिया के पीछे चलते हैं। अब जो नई पीढ़ी वाले हैं उनको जीवन का अनुभव तो कम है, इतना अनुभव तो है नहीं, और जो 25, 30, 40, 50 साल जी चुके हैं उनके पास जीवन का अनुभव है। और जो नए बच्चे हैं 15, 18, 20 वाले, उनको तो अनुभव नहीं है कि दुनिया कैसी है, कौन अच्छा है, कौन खराब है, कौन बेईमान है, कौन कैसा व्यवहार करता है, किसके मन में कपट है। वो नए बच्चे इतना नहीं जानते जितना पुराने लोग जानते हैं। तो बस इस अनुभव की भिन्नता के कारण ये पीढ़ी का अंतर आ जाता है। इसको जनरेशन गैप कहते हैं। ये गैप ये तो सदा ही रहता है और सदा रहेगा। अब लोग इतने बुद्धिमान हैं नहीं कि वो सूझबूझ से काम करें। क्या करें, जिसकी जितनी बुद्धि है उतना ही करेगा ना, उससे ज़्यादा कैसे करेगा। आपकी कैपेसिटी है 20 किलो भार उठाने की, तो 20 ही उठाएंगे, 50 कैसे उठाएंगे। और जो तगड़ा है ज़्यादा, उसकी 50 की कैपेसिटी है, वो 50 किलो उठा लेगा। तो जिसकी जितनी क्षमता है वो उतना ही काम करेगा। तो नई पीढ़ी वालों की क्षमता कम है, वो पुरानी पीढ़ी वालों की बात समझते ही नहीं और अपनी अकड़ में रहते हैं। नहीं, हम सब जानते हैं, हमने सब देख लिया, हम पढ़ लिखे हैं, तुम क्या जानते हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। आजकल तो बच्चे पेरेंट्स को बोलते हैं तुम्हें कुछ नहीं आता, हम सब जानते हैं, तुम हमें क्या सिखाओगे। आज लोगों का दिमाग ऐसा बना हुआ है, जबकि उनके पास अनुभव है नहीं, बहुत थोड़ा है। तो वो उल्टे सीधे काम करते हैं। अब क्योंकि उनके पास थोड़ी शक्ति भी आ गई, उम्र भी हो गई 20 साल की, तो वो समझते हैं अब हम बस बड़े हो गए, अब हम बच्चे थोड़ी हैं। पर हैं तो अभी वो बच्चे ही, उनको अभी दुनियादारी का अनुभव नहीं है। 30, 35, 40 साल की उम्र तक कुछ जीवन जिएंगे तब अनुभव आएगा। तो लगभग औसत देखा जाए तो 40 साल के बाद ही कुछ समझ में आता है दुनिया में कैसे रहना चाहिए। 40 तक तो आदमी मार खाता रहता है और सीखता रहता है, मार खाता रहता है, सीखता रहता है। 40 पार करके फिर समझ आती है कैसे जीना चाहिए। फिर थोड़ा और 50-60 पूरे कर ले, फिर और अच्छी समझ आती है। 60 में आके अक्ल आती है। लोग उल्टा बोलते हैं, ये तो साठा है पाठा हो गया। साठा यानी पाठा, वो क्या एक और कहावत है ना, सठिया गया, सठिया गया। हाँ, वो 60 वाले को तो पागल समझते हैं। ये तो अब सठिया गया, उसको पता नहीं है 60 में ही तो अक्ल आती है असली। उसको सारा अनुभव है कैसे क्या जीना चाहिए, 60 में ही तो समझ आती है। अब जब जीने की समझ आती है कि दुनियादारी कैसी होती है, कैसे बैठना, कैसे बोलना, कैसे लेना, कैसे देना, किसको पहचानना, कैसे क्या व्यवहार करना, अब 60 में जब समझ आती है तो शरीर में शक्ति खत्म हो जाती है। अब वो व्यक्ति जीना चाहता है, क्योंकि जीने की अकल तो अब आई है। अब तक तो ऐसे ही धक्का मुक्का मार के टाइम पास कर रहा था, सीख रहा था। अब सीखते सीखते अब सीख गया। जब 60 की उम्र में सीख गया तो अब उस जो अकल आई, जो उसने बातें सीखी, अब उस हिसाब से वो जीना चाहता है। अब जीने के लिए शक्ति नहीं। बस वो फिर कहता है भाई अब तो क्या करें, अब तो जीवन निकल गया, चलो अगले बार करेंगे, अब तो अगले जन्म में ही कुछ करेंगे, अब क्या होता है, अब कुछ होता नहीं। तो जो हमारे पास आते हैं ना, वो 50-60 वाले ही आते हैं, मार खा खू करके छुट फिट के फिर आते हैं। फिर हम कहते हैं अच्छा चलो कमर सीधी करो, आसन लगाओ। इस आप कमर दुखती है, आसन लगता नहीं। अच्छा 1 घंटा ध्यान करो, सब घुटने दुखते हैं, नहीं बैठ सकते। अच्छा चलो इतना चैप्टर पढ़ो, सब अब आँख कमज़ोर हो गई, अब पढ़ा भी नहीं जाता, आँख से पानी आता है? तो चलो फिर सुन ही लो, प्रवचन सुन लो। अब कान भी ढीले हो गए, कान से ठीक सुनाई नहीं देता। तो 60 के बाद तो फिर ये बातें शुरू हो जाती हैं। आँख से ठीक से दिखता नहीं, कान से ठीक से सुनता नहीं है, कमर दुखती है, घुटने दुखते हैं, 2 घंटा बैठ नहीं सकते, और सीढ़ी चढ़नी पड़े तो 2 फ्लोर में सांस चढ़ जाती है, हाँफ जाता है आदमी।
बस फिर अब खत्म हो गई शक्ति तो जीवन खत्म। बाकी तो फिर पश्चाताप ही करते हैं लोग, भाई अब तो चलो अगली बार करेंगे जो करेंगे, अब तो गया सो गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो कम से कम 40 साल की उम्र तक बड़ों के निर्देश में चलना चाहिए, क्योंकि अभी आपको जीवन का अनुभव कम है और बड़ों को हमसे ज़्यादा अनुभव है, तो उनके पास जो एक्सपीरियंस है उसका लाभ लेना चाहिए। तो 40 तक तो उनके निर्देश में चलते रहो, और उसके बाद भी आपको ऐसा लगे कि अभी ये हमारे सीनियर तो बहुत विद्वान हैं, ये तो बड़ी बढ़िया बात बताते हैं, अभी हम इनको नहीं छोड़ेंगे, अभी और सीखेंगे, ऐसा लगे तो फिर और सीखो, सीखते रहो। आपका क्या नुकसान थोड़ी है, कुछ फ़ायदा ही है ना। दूसरा व्यक्ति आपके भले के लिए कोई अच्छी सलाह देगा, आपको नुकसान क्या है। आज एक वकील साहब के पास सलाह लेने जाओ 50 लाख रुपए लेते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़। वकीलों की, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की फीस 2-2 करोड़ है, और फिर भी न्याय करने की कोई गारंटी नहीं है कि आपको न्याय मिल जाएगा। 2-2 करोड़ फीस लेते हैं। तो अब जो 2-2 करोड़ फीस लेते हैं और घर में पेरेंट्स की सलाह मुफ्त में मिल रही है, लोग वो मुफ्त की सलाह नहीं ले रहे, उसका लाभ नहीं ले रहे और अपनी अकड़ में घूम रहे, नहीं हम सब जानते हैं। फिर मार खाते हैं, फिर अकल आती है 10-20 साल बाद, खूब मार खा के फिर अकल आती है। फिर अफसोस करते हैं, ओहो दादाजी की बात मान लेते तो अच्छा होता, पिताजी की बात मान लेते तो अच्छा होता। अब अफसोस करते हैं, अब क्या मतलब, अब तो टाइम गया, अब तो मार खा ली। तो पीढ़ी का जो अंतर है, गैप, जनरेशन गैप, इसमें जो लोग चलने दो, उनकी तो वो सुधरेंगे नहीं, उनकी छोड़ो। कम से कम हम जो समझते हैं, कम से कम हम तो अपना लाभ उठा लें। भाई 15, 20, 25 आदमी जो बैठे हैं यहाँ पर, इतने तो कम से कम लाभ उठा लें कि हमारे सीनियर को सम्मान देवें और जो बताए उससे सीख लें, उसकी सलाह का लाभ लेवें। इतना तो कर लो। इतना कर लेंगे तो हम दुनिया की नकल नहीं करेंगे। तो बुद्धिमत्ता से काम करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहता है, अब सुनिए फार्मूला, जो व्यक्ति अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहता है उसको 3 काम करने चाहिए। पहला, बोलिए, ईमानदारी से काम करना। सबसे पहला नियम है, ईमानदारी से काम करो, आपका भविष्य बहुत अच्छा बनेगा। दूसरा, बुद्धिमत्ता से काम करना। दूसरा, बुद्धिमत्ता से काम करना। हाँ, जो सही है उसको स्वीकार करो, जो गलत है उसको छोड़ो, ये बुद्धिमत्ता है। जिसमें लाभ है उसको पकड़ो, जिसमें हानि है उसको छोड़ो, ये बुद्धिमत्ता का कानून है। तो पहली बात, ईमानदारी से काम करो। दूसरी बात, बुद्धिमत्ता से काम करो। तीसरी बात, पूरी मेहनत करो। तीसरी बात, पूरी मेहनत करो। बस जो 3 चीज़ पकड़ लेगा उसका भविष्य बहुत अच्छा है, वो सुखी रहेगा। अब वो अपने ऊपर तो लागू कर लेगा, वो ईमानदारी से काम करे, बुद्धि से काम करे और पूरी मेहनत भी करे। पर जो दूसरे सहयोगी हैं वो नहीं करते, बस फिर काम लटक जाएगा फिर उतना काम में बाधा आएगी ना। फिर भी जितना हो सके पूरी कोशिश तो करनी चाहिए। जितना हो सके, जितना आप कर सकते हैं, जितना अपने साथियों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, उतना जोर लगाना चाहिए। अब पूरा जोर लगाओ, फिर उसके बाद नहीं मानता तो छोड़ दो, फिर क्या कर लोगे। ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से जीता है। तो ये भी सिद्धांत याद रखें, प्रत्येक व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। बोलिए, प्रत्येक व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब 2 चीज़ें, एक अपनी इच्छा से काम करना, बोलिए, अपनी इच्छा से काम करना। दूसरा, अपनी बुद्धि से काम करना, अपनी बुद्धि से काम करना। इसको स्वतंत्रता कहते हैं। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो अपनी इच्छा से काम करता है, अपनी बुद्धि से काम करता है। कैलाश जी, आप 100% दूसरे की इच्छा से जी सकते हैं? नहीं जी सकते। 100% दूसरे की बुद्धि से जी सकते हैं? देखो मना कर रहे हैं, नहीं जी सकते। अपनी अकल से जिएंगे, जो हमें ठीक लगता है वो करेंगे, चाहे ठीक हो चाहे ना हो, और उसको ठीक लगता है वो करेगा। तो आपको ये बात समझनी है कि जो दूसरा हमारा साथी है
पार्टनर है, पड़ोसी है, दोस्त है, परिवार का सदस्य है, जो भी है, जिसके साथ हमारा उठना बैठना है, लेना देना है, रोज़ का व्यवहार है, वो अपनी इच्छा से जिएगा। 100% हमारी बात नहीं मानेगा। बोलिए क्या कहा? 100% हमारी बात नहीं मानेगा। वो अपनी इच्छा से करेगा, अपनी बुद्धि से करेगा। आपकी बात 200% ठीक हो, 100% ठीक है, 200% ठीक है, तो भी नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है, उसको बात समझ में नहीं आई, वो नहीं करेगा। जो समझ में आएगी वो करेगा, बस। तो फिर आप अगर दूसरे को मोड़ना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। ज़बरदस्ती अब नहीं मुड़ेगा। ज़बरदस्ती तो छोटे बच्चे चल सकते हैं, आप ज़बरदस्ती उनके साथ कर सकते हैं। 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के, बस 10 साल के, 12 साल के, 12 साल तक आप ज़बरदस्ती बच्चों के साथ कर सकते हैं। 12 से ऊपर हुए 13, 14, 15, 16 फिर अपनी अकल से चलेंगे, फिर आपके नहीं मानेंगे। तो 12 तक बच्चों को जो सिखाना है सिखा लो, जो करना है कर लो, ज़बरदस्ती कर लो, प्रेम से समझा लो, डांट के समझा लो, थप्पड़ मार लो, भूखा मार लो, जैसा मर्जी कर लो, धमकी लगा दो, कर लेंगे। 12 साल तक कर लेंगे। 12 से ऊपर हुए तो बस फिर वो स्वतंत्र अपनी अकल से जिएंगे, अपनी इच्छा से जिएंगे, आपकी सब बात नहीं मानेंगे। कोशिश तो करते रहो, फिर भी जितना मान ले ठीक है, जितना मान ले ठीक है, बाकी संतोष करो भाई, ठीक है अब जो है सो है, इसको आगे सहन करना है, बस। तो इस तरह आप ठीक से जी सकते हैं। तो ये पीढ़ी का अंतर इस तरह से हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। और बोलिए जिसको पूछना हो, कोई शंका हो। संतान जब होती है वो बड़ी हो जाए, या जैसे व्यक्ति छोटे रहते हैं और फिर बड़े हो जाते हैं, तो वो जो बुरे बन जाते हैं या अच्छे बन जाते हैं, तो उनमें माता पिता को पुण्य या पाप लगे? माता पिता की जितनी ड्यूटी है, अगर माता पिता ने पूरी मेहनत की है बच्चे को सुधारने की, तो उसको पुण्य मिलेगा। फिर वो जितना भी सुधरे, उन्होंने मेहनत पूरी की, उनको मेहनत का फल मिलेगा। अगर उन्होंने पूरा ध्यान नहीं दिया बच्चे पर, जितना प्रयास करना चाहिए, जितने सुबह जल्दी उठो, पहले माता पिता को खुद उठना पड़ेगा, फिर उसको देखकर बच्चे उठेंगे। तो बच्चों को जो आदत सिखानी है पहले खुद करनी पड़ेगी, वो तो देख कर सीखते हैं। आप बच्चे को सिगरेट से बचाना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी सिगरेट बंद रखनी पड़ेगी। आप खुद तो सिगरेट पिए और बच्चे से कहे बेटा तुम सिगरेट मत पीना फिर वो कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। तो जो चीज़ सिखाना चाहते हैं पहले आपको खुद करनी पड़ेगी। जिस बीमारी से उसको बचाना चाहते हैं पहले वो खुद छोड़नी पड़ेगी, वो दोष खुद छोड़ना पड़ेगा। फिर आप उसको दिखाओ अपने आप को, देखो मैं 4 बजे उठता हूँ, तुम भी 4 बजे उठो, चलो 5 बजे उठो, बस तुम बच्चे हो मैं बड़ा हूँ, मैं 4 बजे उठता हूँ, तुम 5 बजे उठो। आपको 4 बजे उठना होगा तब बच्चा 5 बजे उठेगा। आपको 10 बजे रात को सोना होगा तब बच्चा 10 बजे सोएगा। आप 11 बजे 12 बजे सोएंगे तो वो भी 11-12 बजे सोएगा। आपको देख के चलेगा, वो तो देख देख के सीखते हैं। तो माता पिता को बहुत तपस्या करनी पड़ेगी बच्चे को अच्छा निर्माण करने के लिए। तो जितनी तपस्या माता पिता करेंगे तो उसका पुण्य मिलेगा, और नहीं करेंगे, लापरवाही करेंगे, ठीक है ना, चलता है, दुनिया है, सारी दुनिया ऐसी चल रही है, तो सीख जाएगा, बड़ा होगा अपने आप सीख जाएगा। अपने आप कोई नहीं सीखता, अपने आप आपकी रोटी नहीं बनती है। अब बच्चा कैसे सीख जाएगा? बच्चे को बनाना तो बहुत टेढ़ा काम है, बहुत कठिन काम है, वो अपने आप कैसे सीख जाएगा? हर चीज़ सिखानी पड़ती है, हर चीज़ बतानी पड़ती है, समझानी पड़ती है, 10 बार समझानी पड़ती है तब जाके कुछ समझ आती है। तो इसलिए पूरी मेहनत करनी होगी, करेंगे तो पुण्य मिलेगा, नहीं करेंगे तो दंड मिलेगा। दोनों बातें। इस विषय में अगर ऐसा हो कि माता पिता के विचार ही अलग हो, तब कैसा रहेगा? माता पिता के विचार दोनों के टकराते हैं तो बच्चा जो है वो दोनों के विचार देखेगा, दोनों का व्यवहार देखेगा। तो जब विचार टकराएंगे तो बच्चा 2 में से किसी के भी अनुशासन में नहीं चलेगा, वो अपनी मनमानी करेगा। और अगर एक के अनुशासन में चलता हो और दूसरे के नहीं तो फिर वो अपनी मनमानी से उसको जो पसंद आएगा उसके अनुशासन में चलेगा। पेरेंट्स में से जो उसकी फेवर में बोलेगा वो उसकी बात सुनेगा, जो उसके अगेंस्ट बोलेगा वो उसकी नहीं सुनेगा, क्योंकि बच्चे को तो अपनी मनमानी करनी है, अपनी पसंद से काम करना है। तो जो अपनी पसंद से काम कर रहा है, 2 में से जो भी उसकी फेवर में बोलेगा वो उसकी सुनेगा। दूसरा जिसकी सुनेगा नहीं उसको दंड नहीं मिलेगा।
नहीं सुनिए, अगर माता पिता में विचारों में टकराव है तो गलती माता पिता की है। उनको बैठ के डिस्कस करना चाहिए और एक विचार बनाना चाहिए। दोनों का विचार एक होना चाहिए, फिर वो बच्चे पर लागू होना चाहिए, तो बच्चा कंट्रोल में रहेगा। नहीं तो बच्चा देखेगा भाई ये बात तो माँ की है, उसको अच्छी लग रही है, वो माँ की बात मान लेगा। दूसरी बात पिताजी की अच्छी लग रही है, वो उसकी मान लेगा। वो आपकी नहीं मान रहा है, वो अपने मन की कर रहा है। ये पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा कि बच्चा तो अपने मन की कर रहा है, ना वो उसकी सुनता है ना उसकी सुनता है। जो उसको पसंद आती है वो करता है। अब उसकी पसंद में वो दो में से सिलेक्शन करता है कि मेरी ये बात कौन मानेगा। ये बात माँ मानेगी तो वो माँ से करवा लेगा, ये बात पिताजी मानेंगे तो पिताजी से करवा लेगा। तो अपनी मनमानी कर रहा है। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है बैठ के डिस्कस करें, चर्चा करें, जो एक सत्य सिद्ध हो उसको स्वीकार करें, फिर उस एक बात को लागू करें, तो बच्चा ठीक रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। यदि विचारों में टकराव है तो मनमानी करेगा। ये जो MP MLA होते हैं, ये विधानसभा में लोकसभा में बैठ के खूब बहस करते हैं, खूब बातें करते हैं, गालियां देते हैं, शोर मचाते हैं, जूते मारते हैं, माइक्रोफोन उखाड़ उखाड़ के फेंकते हैं, जो भी करते हैं बदतमीजी वहीं बंद कमरे में करते हैं। सड़क पे नहीं करते ये लोग, बंद कमरे में वो आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं। उसके बाद लड़ भिड़ के बाद में एक कानून पास करते हैं, फिर उस एक कानून को जनता पे लागू करते हैं, तो देश चलता है। अगर दो मिनिस्टर सड़क पे आके बोले जनता को, एक कहे 30% इनकम टैक्स देना पड़ेगा, दूसरा कहे नहीं 35% देना पड़ेगा, बोलो जनता किसकी सुनेगी? 30 वाले की। तो उनको जो भी बकबक करनी है वो अंदर बैठो, अपने कमरे में लड़ो भिड़ो, जो करना वहीं करो, जनता के सामने मत करो। तो बच्चों के सामने पेरेंट्स को झगड़ा नहीं करना है, एकांत कमरे में आपस में गुत्था गुत्था कर लो, जो भी करना है, जो भी बहस करनी है, तर्क करना है, प्रमाण देना है, जो करना है बंद कमरे में करो। बच्चे तक वो आवाज़ नहीं जानी चाहिए। बच्चे के पास तो एक कानून जाना चाहिए जो दोनों ने आपस में सेट किया मिल करके कि भाई ऐसा होगा। माँ कहती है बेटा 10 बजे सो जाओ, बाप कहता है क्यों 10 बजे क्यों सोएगा, 11 बजे तक जागेगा। सारी दुनिया 12 बजे तक जागती है, इसको 11 तक की तो छूट दो, बस। तो दोनों में टक्कर हो गई। तो उनको बैठकर डिस्कस करना चाहिए आपस में कि बच्चा 10 बजे सोएगा या 10:30 सोएगा या 11 बजे सोएगा, कितने बजे सोएगा। दोनों का एक कानून होना चाहिए। फिर दोनों मिलकर उस पर एक कानून लागू करेंगे। बेटा तुम्हें 10 बजे सोना है। माँ कहेगी बेटा तुम्हें 10 बजे सोना है। पिताजी कहेंगे हाँ बेटा तेरी माँ बहुत समझदार है, वो ठीक कहती है, तुम्हें 10 बजे सोना है। अब बताओ बच्चा कहाँ जाएगा? दोनों के कंट्रोल में रहेगा, दोनों के प्रति उसकी श्रद्धा रहेगी और दोनों की बात मानेगा। माँ ने कोई बात कह दी तो पिताजी उसका समर्थन करेंगे, पिताजी ने कोई बात कह दी तो माँ उसका समर्थन करेगी। हाँ बेटा तेरे पिताजी बहुत समझदार हैं, वो ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही करो। उस समय तो वही करवाओ जो पिताजी ने बोला, और आपको लगता है वो ठीक नहीं बोला, उस समय तो वो करवाओ उससे। फिर बाद में झगड़ा कर लेना बंद कमरे में, भाई आपने 11 बजे की छूट क्यों दी, ये तो ठीक नहीं है। फिर बाद में चर्चा कर करके जो भी ठीक बनता हो कानून, वो आपस में बैठ के सेट कर लो। भाई अब 10 बजे नहीं 10:30 की छूट देनी है, मान लो। तो फिर वो जिसने पहले 10 बजे बोला था और अब करना है 10:30, तो फिर वही व्यक्ति बोलेगा, दूसरा नहीं बोलेगा। दूसरा बोलेगा तो फिर टकराओ। पिताजी ने तो कहा था 11 बजे सोना, माँ कह रही है 10:30 सोना, तो फिर टक्कर हो गई ना। तो टक्कर नहीं करनी है, एक विचार रहना चाहिए। पिताजी ने बोला 11 बजे सोना है, माँ ने कहा नहीं ये गलत है, 10:30 सोना चाहिए। तो ये 10:30 सो जाएगा तो सुबह ठीक से उठ जाएगा, नहीं तो 11 तो ज़्यादा लेट हो जाता है। तो मान लो 10:30 का तय हुआ आपस में। तो पिताजी ने बोला था 11 बजे सोना, तो पिताजी ही उसको कैंसिल करेंगे, अपनी बात को वही कैंसिल करेंगे, तो बच्चा नहीं बिगड़ेगा। पिताजी क्या बोलेंगे, देखो बेटा मैंने तुम्हें कहा था 11 बजे सोना है, लेकिन मैंने और विचार किया और सोचा गहराई से, तो मुझे लगा कि 11 बजे सोना ठीक नहीं है, उसमें नुकसान है, 10:30 सोना ठीक है। तो अब मैं नई बात बता रहा हूँ, पिछली बात कैंसिल, और अब 10:30 बजे सोना है। तो इस तरह से वही व्यक्ति जिसने 11 का कानून बताया था वही 10:30 का बदलेगा। तो फिर वो माँ के पास जाएगा, माँ पिताजी ने तो कहा था 11 बजे सोने को, आज कह रहे हैं वो 10:30 बजे सोने को। तब माँ उसका समर्थन करेगी, हाँ बेटा तुम्हारे पिताजी ठीक कर रहे हैं, पहले गलती से उन्होंने ज़्यादा बता दिया, अब उन्होंने विचार किया तो अब उनको लग रहा है कि 10:30 सोना चाहिए, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तुम्हें 10:30 ही सोना है।
फिर दोनों का एक विचार हो गया, बच्चा फिर कंट्रोल में आ जाएगा आपके, नहीं तो फिर मनमानी करेगा। ऐसे होती है पेरेंटिंग। अब ये बातें जानते नहीं माता पिता, वो आपस में लड़ते रहते हैं, बच्चा कंट्रोल से बाहर, फिर जो मन में है सो करेगा, फिर बच्चा बिगड़ जाएगा, फिर माता पिता दुखी होंगे कि साहब हमारा बच्चा बिगड़ गया। तो ऐसे बिगड़ते हैं। तो एक कानून लागू होना चाहिए। हाँ बोलिए। टकराव कैसे निर्णय होगा? हाँ, कानून से होगा, वेद का कानून, ऋषियों का कानून। उससे ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है दुनिया में। हर आदमी कहता मैं बुद्धिमान हूँ। कौन कहता मैं मूर्ख हूँ? कोई नहीं कहता। भाई आप कितने बुद्धिमान हैं, कसौटी पे कस के तो देखो, तब पता लगेगा ना। आप कहते हैं 5 8 40 होता है, दूसरा कहता है 33 होता है। बोलो किसकी मानेंगे? किसकी मानेंगे? दो में से किसकी मानेंगे? 40 की या 33 की? 40 की क्यों मानेंगे? क्योंकि वो किताब के कानून से सिद्ध है, कानून से प्रमाणित है, इसलिए 40 मानेंगे। तो किताब तो पढ़नी पड़ेगी ना, कानून तो किताब में लिखा है। अब वेद कठिन है, वो आप पढ़ नहीं सकते। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, वो हिंदी में है तो वो भी कठिन, पर जितना है उतना तो पढ़ो, कुछ तो समझ में आएगा। वेद तो कखा भी नहीं आएगा समझ में, तो बिल्कुल ही कठिन संस्कृत है। तो ये बहुत सारी हिंदी है, तो इतना तो पढ़ो, फिर जितना आएगा ठीक है, जो नहीं आएगा वो फिर हम बताएंगे। वो हम बताएंगे जहाँ आपको समझ में नहीं आएगा। और हम किस लिए बैठे? आपको इनकम टैक्स समझ में नहीं आता तो आप वकील से पूछते ना कि साहब इनकम टैक्स का रूल बताइए, हमको समझ नहीं आया। सेल टैक्स का समझ में नहीं आया, फिर उस वकील से सहायता लेते। एक्साइज टैक्स समझ में नहीं आया तो उसकी सहायता लेते। तो वेद समझ में नहीं आए तो हमसे सहायता लो, हम वेद के वकील हैं। हम वेदों के वकील हैं, हम जानते हैं वेद में क्या लिखा है। हम आपको बताएंगे इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये, ऐसे करो। ईश्वर ने आपके लिए ये कानून बताया है, तो आप उसका पालन करेंगे, आपको सुख मिलेगा। नहीं करेंगे तो दंड मिलेगा। आप जानो क्या करना। हट करो, करते रहो, दंड भोगते रहो। पुराने ज़माने में, हाँ उसका उत्तर सुनो। पुराने ज़माने में करोड़ों साल पहले भी आपके दादाजी मुंह से खाना खाते थे, कान से नहीं खाते थे। तो क्या खराब है? वो पहले भी मुंह से खाते थे, आज भी मुंह से खा रहे हैं। आज कान से खाते हैं क्या? पुरानी कौन सी बात खराब है? आँख से देखना, कान से सुनना, मुंह से खाना, वो करोड़ों साल से चल रहा है, आज भी चल रहा है। आपने क्या चेंज कर दिया है? तो वही हम कह रहे हैं ना, जो सिस्टम है उसको फॉलो करो ना। ज़माना कहाँ चला गया? करोड़ों साल पहले भी यही सूरज था, यही धरती थी, यही मिठाई थी, यही दाल सब्जी थी, और क्या था? क्या चेंज हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये तो फतूरे लोगों के दिमाग में हिसाब फैशन करना है। ये तो पागलपन की बात है। वो फैशन वालों का रिजल्ट देख लो, जो फालतू फैशन करते हैं उनका हिसाब देख लो ना, उनके साथ क्या क्या दुर्घटना होती है। तो एक आध बार देख लो एक्सपेरिमेंट। अब ये थोड़ी आप 5 साल तक एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। छोटा सा तो जीवन है, 5 साल एक्सपेरिमेंट में एक चीज़ में निकाल दिए तो 50 चीज़ें, तो आप सारा जीवन एक्सपेरिमेंट ही करते रहोगे, फिर जियोगे कब? एक्सपेरिमेंट होता है एक आध बार, और जिस चीज़ का हमें पता चल गया, समझ में आ गया, तो उसका हमें प्रत्यक्ष एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। हर चीज़ का एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। ये बिजली की तार है, इसको ज़रा छू के देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखो क्या कैसा रिजल्ट आता है। बिजली की तार छुएंगे? करो एक्सपेरिमेंट एक बार। वहाँ तो आप एक बार भी नहीं करेंगे। क्यों? वो बिना एक्सपेरिमेंट के समझ आ गया, दूसरे को देख के समझ में आ गया कि इसका क्या हाल हुआ, मैं छूऊंगा तो मेरा भी यही होगा। तो हर चीज़ का प्रत्यक्ष नहीं करना है, हर चीज़ का प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। बहुत दूसरों को देखकर भी सीख सकते हैं हम, उसके लिए अनुमान प्रमाण है, उसके लिए शब्द प्रमाण है। तो बड़ों का जो अनुभव है वो शब्द प्रमाण है, और एक ने मार खाई उसको देखकर आप सीख जाओ, ये अनुमान प्रमाण है। एक कारीगर का मशीन में हाथ फंस गया, फैक्ट्री में काम कर रहा था मशीन पे, उसका हाथ फंस गया मशीन में। अब वो चिल्लाने लगा मेरा हाथ कट गया, रो रहा है। तो बाकी 35 मजदूर और भी थे, वो भी सारे हाथ कटवा के देखेंगे। क्यों बिटिया?
तो समझदारी ऐसी में है ना कि उसका हाथ कट गया तो हम उसको देख के सीख जाएंगे कि हम भी हाथ कटवा के देखेंगे। तो इसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। उसका हाथ फंस गया, वो दुखी हो रहा है, मेरा हाथ फंसेगा तो मैं भी ऐसे ही चिल्लाऊंगा जैसे वो चिल्ला रहा है। तो यहाँ प्रैक्टिकल नहीं करने का, जो दूसरे कर रहे हैं उनको देख के सीख लो, उनकी क्या हालत हो रही है। विदेशों में देखो क्या हालत है, फैशनबाजी, छोटे कपड़े, नंगापन और ये और वो, बदतमीजी, दारू पीना, सिगरेट पीना, नशे करना, उनका हाल देख लो। ड्रग्स के एडिक्ट हो गए, बेचारे परेशान हैं, मरने को तैयार बैठे, समझ नहीं आ रहा क्या करें, कैसे जिएं। आदत ऐसी लग जाती है फिर छूटती नहीं। तो उनकी हालत देखकर हम नहीं सीख सकते क्या? अगर नहीं सीखते तो फिर हमारी बुद्धि बेकार है, हम काहे के आदमी। फिर करते रहो एक्सपेरिमेंट और रोते रहो सारा जीवन। हाँ, दुख से बचना है तो बुद्धिमत्ता से काम लेना पड़ेगा। हाँ बोलिए। जैसे कि आपने बताया कि जो संस्कार होते हैं वो करते जाते हैं सालों तक, तो फिर आदत बन जाती है। लेकिन कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे संध्या है, सपोज हवन है, कई सालों से करते आते हैं, पर ऐसा है कि अब पता है अच्छा है तो करते, लेकिन आदत नहीं बन रही क्योंकि रुचि नहीं है। तो ये कैसे है? आप रुचि क्यों नहीं होती? क्योंकि आपने उसका लाभ अभी समझा नहीं है। जिस चीज़ का लाभ आपको समझ में आएगा उसमें रुचि बनेगी। पैसे कमाने में बहुत रुचि है, खाने पीने में बहुत रुचि है, टीवी देखने में बहुत रुचि है, मोबाइल फ़ोन में बहुत रुचि है। उसका लाभ समझ में आ गया, उसका मज़ा ले लिया तो उसमें रुचि बन गई। अब संध्या हवन में वो तो पिताजी की ज़बरदस्ती है इसलिए करनी पड़ती है, उसका लाभ तो समझ में आया नहीं। जब तक लाभ समझ में नहीं आएगा तब तक रुचि कैसे बनेगी? तो उसका लाभ समझने की कोशिश करें। मैंने लाभ समझा, मुझे रुचि बन गई, मैंने कर लिया। आपने लाभ नहीं समझा, आपको रुचि नहीं बनी, तो आप क्यों नहीं उसका लाभ समझते? उसके लिए मेहनत करो ना। अगर वो अच्छा काम है, आप कह रहे हैं अच्छा है, जब कह रहे हैं अच्छा है तो फिर उसको और गहराई से समझो, इसमें क्या अच्छाई है, इसमें क्या फ़ायदा है। तो जब और अच्छी गहराई से अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि हाँ इसमें ये बहुत फ़ायदा है, तो फिर आपकी रुचि बनेगी। जब रुचि बनेगी तब आदत बनेगी, बिना रुचि के तो नहीं बनेगी, वो तो धक्का मार है। जब तक दबाव है ऊपर वालों का तब तक आप कर लेंगे, और 2 महीना छुट्टी कर दी, जाओ मर्जी जो मर्जी करो, आप छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। तो इस तरह से उसका लाभ समझना चाहिए। और कोई प्रश्न है? बोलिए बोलिए। किसी का नाम हो? हाँ, कोई और अभी आ नहीं रहा, आप बोलो। स्वामी जी, माता पिता ने बच्चों का निर्माण किया और तत्पश्चात जब बच्चे संतानें बड़ी हो रही है फिर कर्म कर रहे हैं, अच्छे भी कर रहे हैं, बुरे भी कर रहे हैं, तो उनका फल माता पिता को लगेगा और कब तक लगेगा? मतलब बच्चे अच्छे काम कर रहे हैं, बड़े हो गए तो फिर बुरे भी कर रहे हैं और उनसे किसी का भला भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है। माता पिता भी हाँ, तो उनको थोड़ा सा जो उन्होंने अच्छा सिखाया, क्या बोला, अच्छा सीखा उसका तो इनाम मिलेगा। बच्चे अच्छे काम कर रहे हैं, माता पिता ने अच्छी बात सिखाई, बच्चे अच्छे काम कर रहे हैं, इसका तो उनको बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा होगा। क्या माता पिता ने बुरा काम भी सिखाया था? नहीं सिखाया ना, फिर उनको दंड क्यों मिलेगा? बुरा काम तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं वो, इसका दंड नहीं मिलेगा उनको। अगर माता पिता गलत चीज़ सिखाएंगे तब दंड मिलेगा, वो तो गलत तो सिखा ही नहीं रहे, वो तो अच्छा सिखा रहे हैं, फिर उनको दंड क्यों मिलेगा? अब जो गलती कर रहा है वो बच्चा अपनी मर्जी से कर रहा है, तो अपनी मर्जी से कर रहा है तो उसका दंड उसको मिलेगा, माता पिता को क्यों मिलेगा? माता पिता ने रोका भी नहीं। रोका क्यों नहीं? वो तो हमेशा रोकते हैं, गलत काम से हमेशा रोकते हैं। ये तो हो ही नहीं सकता कि बच्चा गलती करता रहे और माँ देखती रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बच्चे का जितना भला उसके माता पिता सोचते हैं, दुनिया में कोई भी नहीं सोच सकता। जितना माता पिता सोचते हैं इतना कोई भी नहीं सोचता। तो वो जब भला सोचते हैं तो गलत काम से क्यों नहीं रोकेंगे? बिल्कुल रोकेंगे। माँ तो छोटा बच्चा हो तो 24 घंटे उसकी नज़र बच्चे पे रहती है, एक आंख बच्चे पे रहती है, एक आंख रसोई में काम करती रहती है। ऐसे ऐसे चलता है वो। जी, और बोलिए। तो जब तक जीवन है तब तक उनको पुण्य वगैरह वो लाभ मिलता है। जितना उन्होंने अच्छा सिखाया,
और बच्चा उससे जितना लाभ उठाएगा और आगे अच्छे काम करेगा उसका पुण्य उनको मिलता रहेगा और उसका फल भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और गलत सिखाया और वो जितनी गलतियां करेगा तब उसका दंड मिलेगा, अगर गलत सिखाया तो। स्वामी जी, जैसे बच्चे जो है स्कूल में जा रहे थे, माता पिता ने वहाँ पर ध्यान नहीं दिया, हाँ, और दूसरे बच्चों के कारण वो बिगड़ हाँ गए। हाँ, तो माता पिता को दंड मिलेगा, तब थोड़ा मिलेगा, क्योंकि उन्होंने की जो ड्यूटी करनी थी पूरी नहीं की, लापरवाही की, तो उसका दंड मिलेगा। दूसरे बच्चों की संगति से आपका बच्चा बिगड़ गया, तो यहाँ जो ध्यान देना चाहिए था वो नहीं दिया, तो ये गलती हुई ना, इसका दंड मिलेगा। उन्होंने गलती नहीं सिखाई, स्वयं गलती सिखाना, सिगरेट पीना सिखाना, ये एक अलग बात है। और बच्चा किसी दूसरे दोस्त की वजह से सिगरेट पीना सीखा और इन्होंने ध्यान नहीं दिया, लापरवाही की, ये दूसरी अलग गलती है। तो गलती करेंगे तो फिर दंड मिलेगा, ऐसा। जैसे आजकल के फैशन के हिसाब से कपड़े नहीं पहनेंगे, हाँ ऐसे लगेगा कि वो फॉरवर्ड नहीं है, हाँ हाँ, तो उसके हिसाब से कपड़े पहने। जो लोग उस तरह से कपड़े पहन के चल रहे हैं और वो अपने आप को फॉरवर्ड बता रहे हैं, उन्होंने कौन से तीर मार लिए, क्या कर लिया बताओ, क्या क्या जीवन में क्या उन्नति हुई? उल्टा दुर्घटनाओं के चांसेस बढ़ेंगे। आप अपने आप को फॉरवर्ड दिखाओ, छोटे कपड़े पहनो, तो दुनिया आप पे हमला करेगी, और आप पूरे कपड़े पहन के चलो, आप पे नहीं करेगी। आप करके देख लो। आप एक दिन टी शर्ट पहनो कट स्लीव्स और बाजार में जाओ, और एक दिन ऐसी जैसी आप पहन रखी है पूरी बाजू ढक के जाओ, आपको खुद को फर्क पड़ेगा कि आज मैं कट स्लीव्स पहन के आया हूँ और आज मैं पूरी बाजू ढक के आया हूँ। आपको खुद को भी फर्क पड़ेगा उसका। जब आपको खुद को फर्क पड़ रहा है तो दूसरे को नहीं पड़ेगा। अगर आपके कपड़े ठीक नहीं हैं, छोटे कपड़े हैं, तो दुनिया क्या सोचेगी? ये बिगड़ा हुआ आदमी, वो आपको बिगड़ा हुआ समझेगी, और जब बिगड़ा हुआ समझेगी तो आपके साथ छेड़छाड़ करेगी। और आप पूरे कपड़े पहन के चल रहे हैं तो आपको अच्छा आदमी समझेगी, आपके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, डरेंगे लोग। ये साइकोलॉजी है, ये मनोविज्ञान है। लोग मनोविज्ञान को नहीं जानते। अच्छा, जो सिगरेट पीता जा रहा है लोग उसको अच्छा मानेंगे? सिगरेट पीता जा रहा है और एक नहीं पी रहा है, बताओ किसको अच्छा मानेंगे? बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान लोग, हाँ। बुद्धिमान लोग किसको अच्छा मानेंगे? पीने वाले को या ना पीने वाले को? तो हमें बुद्धिमानों के हिसाब से चलना चाहिए, मूर्खों के हिसाब से नहीं। मूर्ख तो सिगरेट पीने वाले को अच्छा मानेंगे, बुद्धिमान ना पीने वाले को अच्छा मानेंगे। आप किसकी नज़र में अच्छे बनना चाहते हैं, बुद्धिमानों की या मूर्खों की? तो फिर बुद्धिमान तो ना पीने वाले को अच्छा मानेंगे। ऐसे ही बुद्धिमान लोग पूरे कपड़े पहने हो, शरीर ढका हो, उसको अच्छा मानते हैं। वो ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि वेदों में लिखा है, वेदों में लिखा है कि शरीर पूरा ढक के चलो, यहाँ से गर्दन से लेके पाँव के टखने तक, यहाँ तक ढक के चलो। पाँव दिख सकता है और गर्दन से ऊपर दिख सकता है, बस। बाकी गर्दन से लेकर पाँव के टखने तक पूरा शरीर ढका होना चाहिए, ऐसा वेदों में लिखा है। स्त्रियों के लिए तो खास लिखा है। पुरुषों का तो थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाए तो चलेगा, उनको इतनी शर्म नहीं आती, इतना फर्क नहीं पड़ता। बस स्त्रियों के लिए तो खास लिखा है, गर्दन से लेकर के यहाँ तक ढका होना चाहिए। अपना शरीर ढक के चलो, आपकी इज्जत आपके हाथ में। आप जब उल्टे सीधे पहनेंगे तो लोग समझेंगे ऐसे तो भ्रष्ट लोग हैं, चरित्रहीन लोग हैं, वो आपके ऊपर वैसे ही व्यवहार करेंगे, वैसे ही हमले करेंगे। आप करके देख लो, प्रैक्टिकल एक दिन कर लो, एक्सपेरिमेंट। चलो एक्सपेरिमेंट कर लो, आधे कपड़े पहनो और पूरे कपड़े पहनो, देखो लोगों की दृष्टि कैसी होती है। उनकी दृष्टि में अंतर आएगा, बिल्कुल आएगा। हाँ हाँ, वो गलत है। वो तो शक्ल भी नहीं दिखाते, वो गलत है, वो भी गलत है। वेदों में लिखा है बस यहाँ तक ढकना है, ऊपर खुला होना चाहिए। अगर पता ही नहीं चलेगा कौन आ रहा है, आदमी है औरत है, इस बुरके का फायदा लेके लड़कों ने वो बुरका पहन करके बदमाशियाँ शुरू कर दी। कितने केस पकड़े गए? वो टीवी में आते रहते हैं, मीडिया पे आते रहते हैं, सोशल मीडिया पे। लड़के बुरका पहन करके लड़की बन के निकल जाते हैं, फिर घोटाले करते हैं।
तो इसलिए वो भी गलत है। हाँ जी। और जैसे कि सपोज प्रेगनेंसी में जैसे सोनोग्राफी में पता चलता है कि बच्चा हैंडीकैप है काफ़ी सारा वो, ठीक है, तो फिर वो जन्म देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वो जो हैंडीकैप्ड है वो फ्री में मिला है या कर्मों का फल है? मतलब दिखा सोनोग्राफी में कि आपका बच्चा, मैंने जो पूछा उसका उत्तर दो। आप मेरा प्रश्न समझी या नहीं समझी? जो सोनोग्राफी में देखा बच्चा हैंडीकैप्ड है, ठीक है ना, मैंने इस पर एक काउंटर क्वेश्चन किया, वो ईश्वर ने आपको मुफ्त में दिया है या आपके कर्मों के फल स्वरूप दिया है? नहीं, ईश्वर की तरफ से ही हुआ। तो ईश्वर बिना कर्म के फल देता है क्या? तो कर्म का फल है ना, तो फिर भोगो। तो अब भोगो या 10 जन्म बाद भोगो, भोगना तो पड़ेगा। तो ये कर्म का फल दोनों का हुआ ना, माँ बाप का और तीनों का, माँ बाप और बच्चा तीनों का कर्म फल है, तो भोगना तो पड़ेगा। अब अभी गिरा दोगे तो 2 जन्म बाद फिर ईश्वर देगा, आपको छोड़ थोड़ी देगा। एक कैदी अगर जेल की दीवार कूद के भाग जाए तो पुलिस छोड़ देगी उसको, फिर पकड़ेगी तो उसको एक्सेप्ट करना है। आपका कहने का तात्पर्य है कि उसको एक्सेप्ट करना। हाँ, स्वीकार करो, आपका कर्म फल है, भोगो, नहीं तो फिर आगे भोगना पड़ेगा, इसलिए उसको स्वीकार करो। वजह से हो, है खुद की वजह से हो तो खुद की गलती से, हाँ, तो भी आपका गलती है तो उसका दंड भोगना पड़ेगा। अगर आप गिराओगे तो फिर एक और नई गलती, एक गलती तो पहले कर ली, अब गिराने की दूसरी और गलती, फिर डबल दंड हो जाएगा। गलती आपकी है ना, तो उसका दंड तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि गलती आपने। दंड तो भोगना पड़ेगा। जब गलती करता है आदमी तब होश नहीं होता, जब मार पड़ती है तब चिल्लाता है, नहीं साहब माफ़ कर दो। क्यों माफ़ कर दो? जब तुमने गलती की थी तब हमने समझाया था कि मत करो, तब समझ में नहीं आई। तो वो पाप लगेगा, बिल्कुल लगेगा ना, फिर उसको दूसरे जन्म में नहीं तो ये भोगना पड़ेगा और डबल भोगना पड़ेगा। इससे अच्छा एक बार सिंगल भोग लो, सिंगल अब दंड मिलाओ उतना ही भोग लो, वही ठीक है। नहीं तो अब गिराओगे तो डबल मिलेगा। एक तो पिछले कर्म का फल जो आपने छोड़ दिया, और जो ये गिरा दिया एक नया पाप कर लिया, फिर इसका आगे और डबल हो जाएगा। इसलिए जो मिला है चुपचाप उसको स्वीकार करो, उसको सहन करो। आपका कर्म फल है, अपना भी नहीं भोगे क्या? लोग कितने चालाक है, मीठा मीठा कड़वा 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 थू अच्छा अच्छा तो दे दो, और खराब खराब हम नहीं भोगेंगे। क्यों? जब आप खराब भोगना नहीं चाहते तो अच्छा क्यों भोगना चाहते? अच्छे के लिए तो आ गए, हाँ हाँ लाओ लाओ हमारा मिठाई लाओ, हमने इतना काम किया, इतनी सेवा की है, और जो तुमने घोटाला किया उसके 4 थप्पड़ भी तो खाने पड़ेंगे, तभी तो न्याय होगा ना। तो कर्म करते समय सावधान रहो, गड़बड़ मत करो, वरना बाद में दंड भोगना पड़ेगा। फिर कोई नहीं बचाएगा आपको, ईश्वर भी नहीं बचाएगा। माफ़ वो करता नहीं है, माफ़ी नहीं है। कर्मों का फल अच्छे बुरे जितने जैसे मिले वो सब आपके कर्मों का फल, सब 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 मिला के। हाँ, सारे चाचा मामा बुआ मौसी जो भी मिले वो सब हमारे कर्मों का फल है। ससुराल की सब ससुराल में नहीं, मायके में। मायके में जो जन्म मिला वो तो भगवान ने दिया, ससुराल वाले तो भगवान ने थोड़ी चिपकाए, वो तो हमने सेलेक्ट किए। जन्म के समय, जो जन्म के समय ये रिश्ते तो भगवान ने बनाए ना, जो रिश्ते भगवान ने बनाए वो हमारा कर्म फल है। बाकी ससुराल के तो हमने खुद सेलेक्ट किया, खुद चुने, वो तो रिश्ते हमने बनाए, वो भगवान पे नहीं है। हाँ, वो नहीं है भगवान के हिस्से में, वो तो हमारे हिस्से में आते हैं, हमने चुना है। आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, 2 4 5 6 वैरायटी देखते हैं, जो समझ में आए वो खरीद लेते हैं, वो तो आपकी पसंद है ना। भगवान ने तो नहीं कहा कि तुम यही कपड़ा खरीदो, हैं आप ये खरीदो, भगवान ने कब कहा? वो तो आपकी अपनी पसंद है। जैसे कपड़ा हम अपनी पसंद से खरीदते हैं, स्कूटर कार अपनी पसंद का खरीदते हैं, मोबाइल फ़ोन अपनी पसंद का खरीदते हैं, शादी भी तो अपनी मर्ज़ी से करते हैं ना। वो कोई भगवान ने थोड़ी थोपी है, नहीं तुम्हें इसी के साथ करनी है। ये फालतू में बहाने बनाते हैं लोग, जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं, ये सब झूठ है। उसका अपराधी कौन है? बस तो फिर आपने ही तो चुना, वही तो मैं भी कह रहा हूँ, आपने ही चुना ना।
कैसे मतलब आपने कर्म किया तो वो कर्म यही किया है कि बचपन से अब तक आपने जितनी बुद्धि बढ़ाई अब उसी का फल है। आपने ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ाई? आप ज़्यादा बढ़ाते तो शादी करते ही नहीं। ज़्यादा बुद्धि बढ़ा लेते हैं तो आप शादी करते ही नहीं। मुझे बताओ कौन शादी करके खुश है आज? एक भी नहीं है। वो कव्वाली आती थी पुरानी, कुछ कव्वाल लोग गाते थे, बड़ा बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे हम तो, हैं? अब शादी तो बर्बादी है, खो जाती आज़ादी है। ये सारे फिल्मी गाने, फिल्म वाले ऐसे ऐसे गाने बनाते, शादी तो बर्बादी है, खो जाती आज़ादी है, ना 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 मैं शादी नहीं करूँगा, और फिर करते। यही लोग फिर शादी करते जो ऐसे ऐसे गाने बनाते, फिर करते। चलो कम से कम सच तो बोलते कहीं ना कहीं सच तो बोलते हैं ना। तो जब आपकी बुद्धि ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आप शादी मना ही कर देंगे कि नहीं नहीं भैया अब चलो इस बार तो कर लिया, अगली बार नहीं करेंगे। तो सारे बुद्धिमान बन जाएंगे तो दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी? मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, सारे बुद्धिमान नहीं बनेंगे। स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, अगर सारे इतने बुद्धिमान हो जाएं तो मुझे जेल में डाल देना, बस मेरा चैलेंज। तो ऐसा हो गया वही तो कह रहा हूँ फिर। आज जैसे इन्होंने कहा कि भाई हम आपने बताया कि हम संध्या के प्रति, हवन के प्रति वो विचार हमारे ऊपर कि इतना अच्छा है, रुचि हमारी कम बढ़ेगी। तो वैसे ही जब हम भाई जो जैसे हम टीवी देखते हैं, हमारा समय नष्ट होता है, हमें पता है कि भाई ये हमारा व्यर्थ समय हम गवा रहे हैं, फिर भी हम देखने बैठ जाते हैं, फिर हम पछताते हैं बहुत, फिर भी हम करते हैं। उसका कारण है कि हमारी जो पिछली आदत बनी हुई है वो आदत हमको वहाँ बिठा देती है। हम ये सोचते हैं कि अभी टीवी देख लो मज़ा आ रहा है, ये जो मज़ा आ रहा है ना, बस यही चीज़ हमको वहाँ बिठा देती है। अगर हम उसी समय ये सोचें कि हाँ मज़ा तो आ रहा है, फिर 4 गुना इसका दुख भी भोगना पड़ेगा, बाद में पश्चाताप भी होगा कि क्यों 1 घंटा बर्बाद किया, इतने में कुछ और काम कर लेते। अगर ये बात आप उसी समय सोच लें कि बाद में हमको पछताना पड़ेगा, तो हम क्यों अपनी गलती करें? फट से बंद करो। एक संकल्प की देर है, केवल एक संकल्प, वो आप उसको जीत जाएंगे। सिर्फ एक संकल्प करना, नहीं देखना, बस एक झटके में अपना संकल्प मजबूत करो, टीवी का स्विच ऑफ कर दो, ख़त्म। फिर आपका वो 1 घंटा बच जाएगा और पछतावा भी नहीं होगा। बस एक बार हिम्मत करनी है। आदमी इतने में मार खा जाता है, वो एक बार हिम्मत नहीं करता और फिर वो बह जाता है संस्कार में, पुरानी आदत में बह जाता है, फिर बाद में रोता रहता है। सभी इसी के जो अपने जो है संस्कार ही बनते हैं, बाकी पाप पुण्य तो नहीं लगता। देखो संस्कार बनते हैं, संस्कार से क्या होगा? क्रिया होगी, फिर क्रिया होगी तो फिर बाद में नुकसान होगा। तो जो नुकसान हो रहा है वो पाप ही तो है। पाप थोड़ा भारी शब्द है, डरावना है। गलती शब्द थोड़ा सरल है, वो हल्का है, उतना डर नहीं लगता गलती से। अगर तुम बड़े पापी आदमी हो ऐसा कहो तो आदमी कहते यार क्या मैं ये तो खड्डे में डालेगा मुझे, समुद्र में डबोएगा, तो पापी कह रहा है ये तो। और आप कहो भाई देखो तुमसे गलतियाँ होती रहती हैं तो अपनी गलतियों को ठीक करो। तो अब गलती शब्द से वो इतना नहीं घबराता जितना पापी शब्द से घबराता है, वो थोड़ा भारी शब्द है ना। तो भाव तो एक ही है, शब्दों का फर्क है। गलती तो गलती ही है और फिर उसका दंड भी भोगना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि सावधान रहो। उस काम के करने से क्या नुकसान होते हैं उसकी लिस्ट बनाओ। बताया था ना मैंने, लिस्ट बनाओ, वहाँ भी बताया था ऑर्डर में। जिस बुराई से बचना चाहते हैं उस बुराई से क्या नुकसान होते हैं उसकी लिस्ट बनाओ, और लिस्ट को 200 बार 300 400 बार पढ़ो। हर रोज़ पढ़ो 2 बार, सुबह शाम हर रोज़ 2 बार पढ़ो। जैसे संध्या करते हैं, संध्या 2 बार करते हैं तो लिस्ट भी 2 बार पढ़ो सुबह शाम, बस फिर समझ में आ जाएगा। 300 बार पढ़ो, वो गलती का नुकसान यहाँ बैठ जाएगा। अगर यहाँ दिमाग में उसका नुकसान समझ में आ गया तो आप गलती नहीं करेंगे, छूट जाएगी वो आदत। और जो अच्छा काम है उसको करने से क्या फ़ायदा उसकी लिस्ट बनाओ। आप जो कह रहे हैं ना संध्या भवन में रुचि नहीं होती, वो इसलिए नहीं होती कि आपको संध्या हवन के फ़ायदे मालूम नहीं है, मोटे मोटे मालूम है, अंदर से गहराई से नहीं मालूम। अभी यहाँ अंदर दिमाग में उतरे नहीं है वो। तो 300 बार अगर वो लिस्ट पढ़ लें कि हवन से क्या फ़ायदे और संध्या से क्या फ़ायदे, 300 बार पढ़ लेंगे तो वो बात दिमाग में सेट हो जाएगी। अगर यहाँ सेट हो गई तो आप करेंगे, फिर आपकी रुचि बन जाएगी। पैसे कमाने में कैसे रुचि बन गई, खाने पीने में कैसे रुचि बन गई,
अगर वहाँ बन सकती है तो यहाँ भी बन सकती है। उसके आपने फ़ायदे सुने, विचार किए, बार बार दोहराया तो आपकी आदत बन गई। ऐसे इसका भी करो, अच्छे कर्म करने का क्या फ़ायदा है, उसको बार बार दोहराओ तो आपकी आदत बन जाएगी, रुचि बन जाएगी, आदत बन जाएगी। ठीक है। हाँ जी, 8:30 हो गए। कब तक बैठना है? विराम देंगे। ठीक है जी, आखिरी बोलो। जैसे कि ये आदित्य का जो आपने शायद सुना होगा, सुना था। हाँ जी। तो ये जो मतलब वो उसको बचा नहीं पाए, उन्होंने प्रयास किया तो उनके साथ जो दुखद घटना हो गई, अब ये बचा नहीं पाए, उनकी वजह से वो हो गया। और जो जैसा सपोज दुखद घटना हो गई, एक्सीडेंट ये हो गया, तो ये कर्मों का फल था, माँ बाप का, या उनका कैसे है ये पूरा प्रोसेस? उस घटना का पूरा विश्लेषण करना पड़ेगा। घटना कहाँ से शुरू हुई, कैसे हुई, किसकी लापरवाही हुई, आदित्य की लापरवाही हुई या परिवार की, वो पूरी घटना जाने तब पता चलेगा। वो आप देखो, उसकी खोजबीन करो तो पता चलेगा। वो कोई पिछले कर्म का फल तो नहीं है, पिछले जन्म के कर्म का फल नहीं है, ये तो पक्की बात है, ये तो क्लियर है। अगर है तो या तो इसी जन्म की अपनी लापरवाही का फल है, बच्चे की लापरवाही थी, उसने कुछ गड़बड़ की, उसकी। माँ बाप को या परिवार को भी उठाना पड़ता है, हाँ। उनका कर्म फल है। जो बच्चे के कारण हानि लाभ उठाना पड़ता है, वो कोई सीधा सीधा कर्म फल नहीं है, सीधा सीधा कर्म फल नहीं है। एक एक घटना के उत्तर अलग अलग होते हैं। परिस्थिति अब बदलेगी तो उत्तर भी बदलेगा। हम एक सामान्य नियम बता रहे हैं, बच्चा करे गलती और जो दुख माता पिता को हो रहा है, ये माता पिता का कर्म फल नहीं है, ये बच्चे के कर्म का परिणाम है या प्रभाव है, इसको प्रभाव कहेंगे। माता पिता के बच्चे की गलती से माता पिता को नुकसान हुआ। अच्छा, बच्चे की बुद्धिमत्ता से माता पिता को सम्मान नहीं मिलता क्या? उनको फायदा भी तो होता है। वो भी तो उनके कर्मों के फल होंगे। वो प्रभाव है। कर्म तो बच्चे ने किया और सुख दुख हो रहा है माता पिता को, तो फल तो उसी को मिलेगा ना जो कर्म करेगा। माता पिता ने कर्म तो किया नहीं, कर्म तो किया बच्चे ने, तो फल भी बच्चे को मिलेगा। उस बच्चे के कर्म से जो माता पिता को सुख दुख हो रहा है वो उसके कर्म का प्रभाव है। जैसे उदाहरण, एक व्यक्ति का पोता क्लास में फर्स्ट आ गया, चौथी क्लास में, बच्चा छोटा था, चौथी क्लास में फर्स्ट आ गया, अच्छी पढ़ाई की उसने। अब दादाजी बड़े खुश हो रहे हैं, मेरा पोता क्लास में फर्स्ट आया, नाचते फिर रहे हैं, पूरे गली मोहल्ले को सुनाते फिर रहे हैं, मेरा पोता फर्स्ट आया। शाम को गार्डन में घूमने जाएंगे, वहाँ 50 बुड्ढे मिलेंगे, सबको कहेंगे मेरा पोता फर्स्ट आया है। पढ़ाई बच्चे ने की और खुश हो रहे हैं दादाजी। पर कहीं ना कहीं तो उनका योगदान था, वही। उन्होंने अपने बच्चे को रोटी दी, उन्होंने अपने बच्चे हाँ, को अगर की तो फिर उसमें उनका कर्मफल बनेगा, उतना बनेगा 10-5%, और बाकी तो मेहनत बच्चे ने की ना। फिर भी दादाजी खुश हो रहे हैं, पिताजी खुश हो रहे हैं, जबकि सारा काम तो बच्चे ने किया 90%। तो वो बच्चे के कर्म का प्रभाव कहलाता है, फल नहीं है। फल तो कर्ता को ही मिलेगा। वो जो फर्स्ट आया उसने जो मेहनत की, ये उसका फल मिला उसको कि वो फर्स्ट आया और मेडल भी मिल गया उसको, ये उसका फल है। और माता पिता खुश हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं, बुरे काम में दुखी हो रहे हैं, अच्छे में सुखी हो रहे हैं, ये उसके कर्म का प्रभाव है। तो जब तक हम संसार में रहेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, तब तक हमको एक दूसरे के कर्म का प्रभाव भोगना पड़ेगा। अब जापान में कोई बच्चा एक्सीडेंट में मारा गया, तब आपको कुछ नहीं हुआ क्योंकि आप उससे कनेक्शन में नहीं है। चीन में भूकंप आ गया, वहाँ 250 आदमी मर गए, आपको कुछ नहीं हुआ है। कहीं बिहार में बाढ़ आ गई, 50 आदमी मर गए, बाढ़ में बह गए, आपको कुछ नहीं हुआ क्योंकि उनसे आपका कनेक्शन नहीं है। जिससे कनेक्शन होगा, जिसको आपने अपना मान लिया, वहाँ तकलीफ होगी। तो तकलीफ का कारण ये नहीं कि बच्चा मर गया या एक्सीडेंट हो गया या कोई नुकसान हो गया, उसके कारण तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो है मेरे कनेक्शन के कारण, जिसको मैंने मेरा मान लिया, उसके मेरा मानने की वजह से दुख है। तो आप मेरापन जो ठप्पा लगा रखा है ना, ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरेपन को छोड़ो, आपका दुख कम हो जाएगा। मैंने वो छोड़ दिया, मेरा दुख कम हो गया। मैं घर जाता ही नहीं, घर की बात ही नहीं करता, घर पे फ़ोन नहीं करता, कभी चिट्ठी नहीं लिखता, कभी घर जाता नहीं, मुझे कोई दुख नहीं होता, मैं मस्त रहता हूँ। आपको भी ऐसा करना पड़ेगा।
अगर मेरे जैसा बनना है तो आपको भी ऐसा करना पड़ेगा। मुझे घर छोड़े हुए 44 ईयर्स हो गए, 44 साल, आज तक घर नहीं गया, कभी चिट्ठी नहीं लिखता, कभी फ़ोन नहीं करता, कभी घर की कोई बात नहीं करता, कोई मिल भी जाए तो मैं कोई बात नहीं करता, नमस्ते नमस्ते बस, जैसे आपसे बात करता हूँ नमस्ते जी बस, उतनी उनसे करता हूँ। घर की कोई चर्चा नहीं करता, कौन खा रहा है पी रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन बीमार है, कौन ठीक है, कुछ चर्चा नहीं, कोई राग नहीं, छोड़ दिया ना। तो इसलिए तो खुश हूँ मैं। अगर दुख से बचना है तो आपको भी ऐसे करना पड़ेगा। कौन पूछ रहा था अभी? हाँ, अभी वहाँ लाकरोड़ा में एक बच्चे ने पूछा कि मोक्ष सन्यासी का होता है या किसी भी आश्रम वाले का हो सकता है। मैंने कहा नहीं होता, सिर्फ सन्यासी का होता है। आपको मोक्ष में जाना है तो सन्यास लेना पड़ेगा मेरी तरह। वो था गृहस्थी, उसने कहा क्यों गृहस्थ में मोक्ष नहीं हो सकता? मैंने कहा नहीं हो सकता। बोलो क्यों नहीं हो सकता? मैंने उससे 2 सवाल पूछे, आपसे भी पूछता हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा। क्या पुत्र परिवार संसार की मोह माया छोड़े बिना किसी का मोक्ष हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ गया। अब बताओ, घर गृहस्थ में रहकर संसार की मोह माया छूट सकती है? तो बताओ कैसे होगा? दोनों प्रश्न किए, दोनों के उत्तर आपने दिए। घर में रहकर मोह माया नहीं छूटती, और मोह माया छूटे बिना मोक्ष होता नहीं। तो घर में रहकर कैसे होगा? घर में रहकर होता हो तो मैं भी घर में रह लेता, मैं क्यों आया घर छोड़ के? मैं भी वहीं रह लेता, मैं भी 2-4 बंगले बना लेता मैं भी 2-4 गाड़ी खरीद लेता, मेरे पास भी बुद्धि है, बहुत पैसे कमा सकता हूँ नहीं कमाता। मुझे मोक्ष में जाना है, मैंने एक टारगेट बना लिया, बस मुझे मोक्ष में जाना है। जो काम मोक्ष में जाने के लिए सहयोगी है वो करूँगा, जो बाधक है वो नहीं करूँगा। मैं बहुत घरों में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, बैठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, ऐसे परिवार की तरह रहता हूँ, सदस्य की तरह। आपके घर में भी आता हूँ, कितने साल हो गए हैं? 25-30 साल हो गए। इनके घर में जाता हूँ, 25-30 साल हो गए, 35 साल हो गए, पर मोह माया नहीं रखता मैं किसी से भी 30-30 साल से लोगों के घर जाता हूँ, पर मोह माया नहीं रखता। सबसे प्रेम भाव सबसे रखता हूँ, आसक्ति मोह माया कुछ नहीं रखता, किसी से भी नहीं रखता। तो ऐसे करना पड़ेगा, हैं? फिर कहाँ से दुख आएगा? जो क्रोध मोह की जो प्रक्रियाएं जो हो रही है, तो वो फीलिंग्स भगवान की तरफ से उत्पन्न की हुई है। हाँ, जो दुख होता है ना मोह के कारण, वो दुख तो देने का काम ईश्वर का है, पर गलती हमारी है, उसका दंड दे रहा है वो। तुमने मोह माया क्यों बढ़ाई? नहीं, मोह होने की जो फीलिंग्स है, हाँ, वो कहाँ से की हुई? हमारी अविद्या के कारण। हमने अविद्या से मोह बढ़ा लिया, जब मोह बढ़ा लिया तो फिर फीलिंग शुरू हो गई। गलती हमारी है, मैंने घर से मोह नहीं बढ़ाया, छोड़ दिया, आपने पकड़े हुआ है तो फर्क तो रहेगा ना। मैंने छोड़ दिया, सत्यपाल जी के यहाँ कितने साल से आता हूँ मैं, पर हमने मोह माया नहीं रखी। व्यवहार पूरा ठीक रखते हैं, लेना देना, प्रेम भाव, खाना पीना, सोना उठना बैठना, सारे काम करते हैं। क्यों पूनम जी? सालों से आता हूँ मैं, फिर मोह माया नहीं रखता मैं किसी के साथ भी। ये बीज बेस कहाँ से उत्पन्न हुआ? अविद्या से, शास्त्र को न पढ़ने से। अविद्या का हमने कोई विनाश किया ही नहीं, अविद्या को बढ़ाए जा रहे हैं। दुनिया को देखते हैं, उसकी नकल करते हैं, अविद्या बढ़ती जाती है। दुनिया में तो सारी अविद्या है, उसको देख देख के हमने भी बढ़ा ली, दुनिया की नकल करी। शास्त्र तो पढ़े नहीं, और जो ऋषि मुनि हुए उनकी नकल नहीं की, इसलिए हमारी अविद्या बढ़ गई। अविद्या बढ़ गई तो मोह माया बढ़ गई, मोह माया बढ़ गई तो अब समस्याएं बढ़ गई। कम करनी हो तो शास्त्र पढ़ो, और जैसा वो कहते हैं उसको फॉलो करो, तो आपकी मोह माया कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो अटैचमेंट कम हो जाएगी, उतने दुख भी कम हो जाएंगे। इसलिए संन्यास की ज़रूरत है, संन्यास लेना पड़ेगा। अब अगले साल तैयारी करना तैयारी तो अभी से शुरू करो, तो 10 साल लग जाएंगे घर छोड़ने में। मजाक नहीं है घर छोड़ना। हाँ, शास्त्र की तरफ से तो अनिवार्य भी बताया है क्या? गृहस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास अनिवार्य नहीं है ना, स्वैच्छिक है। जिसकी इच्छा हो शादी करे, जिसकी ना हो ना करे। सन्यास आश्रम,
संन्यास तो फर्जियात है, कंपलसरी है, उसमें वो तो करना ही पड़ेगा। उसके बिना तो छुटकारा नहीं है, मोक्ष नहीं मिलेगा। संन्यास के बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। आप संन्यास नहीं लोगे, अगला जन्म मिलेगा, चालू रहेगा अगला जन्म। जैसे शादी करते हैं स्वामी जी, हम ब्रह्मचारी बनते हैं, फिर गृहस्थी बने, फिर वानप्रस्थी बने, तो फिर चौथा स्टेप संन्यास का भी कंपलसरी है, हाँ, फर्जियात है। अगले जन्म 10 जन्म बाद लो, लेना तो पड़ेगा, उसके बिना मोक्ष मिलेगा नहीं। बस तो तैयारी करो ना इसी जन्म में। मान लो 100 मील का रास्ता है तो 10 मील तो पार हो जाएगा इस जन्म में, तो 90 बचेगा, तो 10 मील आगे से चलेंगे अगली बार। तो जितना होगा उतना अच्छा है, बाकी अगली बार करेंगे। अगला जन्म अच्छे घर में मिलेगा, बढ़िया बढ़िया परिवार में मिलेगा, और अच्छे माता पिता, पढ़े लिखे, विद्वान, धनवान, बुद्धिमान, ऐसे बढ़िया जन्म से हमको अच्छी अच्छी बात सिखाएंगे। तो इसलिए जितना अच्छा करेंगे वो अच्छा ही है, उसका लाभ ही मिलेगा, इस जन्म में भी और आगे भी, दोनों समय उसका लाभ ही मिलेगा। तो अच्छा ही काम करो, ठीक है। चलिए एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, और पूछे और बोलो। समझ आ जाएगी तो व्यक्ति शादी नहीं करेगा, जो भी शादी करते हैं वो भूल करते बिल्कुल पक्के गारंटी से। पक्के गलती करी है उन्होंने, इसलिए वो परेशान है, दुखी हैं। फिर बुढ़ापे में आगे के कहते हैं भाई अब तो गलती कर ली, अगली बार नहीं करूँगा। हमारी ऑडियंस में देखो आपको 50 आदमी मिलेंगे जो कान पकड़ते हैं, अब तो कर लिया, आगे नहीं करूँगा। क्यों जी, होटल में बहुत सारे लोग आते हैं, उनमें आपको 20 लोग मिलेंगे जो यूँ कान पकड़ते। यहाँ भी बैठे बहुत सारे, बोल नहीं रहे। यहाँ भी बैठे जो कान पकड़ते कि अगली बार नहीं करूँगा, पर अगली बार फिर अगले जन्म में भूल जाएंगे। वेद पढ़े तो किताब तो पढ़ ली, किताब पढ़ने से बुद्धि ठीक थोड़ी होती है, उसके बाद वो संस्कार भी तो होना चाहिए ना। किताब तो रावण ने नहीं पढ़ी थी, रावण कोई अनपढ़ था, फिर कितनी मार खाई, अब तक भी मार खा रहा है। दुर्योधन कोई अनपढ़ था, पढ़ा लिखा था, खूब राजा था, बहुत ताकतवर था, फिर भी मार खाई। शाब्दिक ज्ञान से कल्याण नहीं होता। क्या बोला? जिसको शाब्दिक ज्ञान है वो शादी करेगा, फिर गृहस्थी में जाएगा, फिर 25 साल मार खाएगा, तब फिर वानप्रस्थ लेगा, तब अक्कल आएगी मैंने गलती करी। फिर अगली बार कहेगा नहीं अब नहीं करूँगा, अब तो कर ली, अब अगली बार नहीं करूँगा। तो जो पहले मार खा चुका गृहस्थी में, मैं भी मार खा चुका हूँ, ये मत समझना कि मैंने शादी नहीं की, इस जन्म में नहीं की, पहले तो मैंने भी की, मैंने भी आपकी तरह खूब मार खाई है, तब तो मुझे अकल आई ना। वो संस्कार मेरे इस जन्म में साथ में आए, पिछले वाले। तो पिछले जन्म में मैंने भी कान पकड़े थे कि अब अगली बार नहीं करूँगा, तो मेरे संस्कारों ने मुझे बचा लिया। जब वो उभर आई तो मुझे एक अच्छे गुरुजी मिल गए, और बचपन से माता पिता भी अच्छे मिल गए जन्म से, तो उन्होंने मुझे अच्छी बात सिखाई, गुरुजी ने अच्छी बात सिखाई, मेरे संस्कार भी थे, तो मुझे समझ में आ गया। मैंने कहा नहीं शादी नहीं करूँगा, तो मैं बच गया। तो मैंने पिछले जन्मों में मार खाई, आप लोग अब खा रहे हैं, तो मुझे पिछले जन्म की मार का फ़ायदा हुआ, आपको इस जन्म की मार खाने से आगे फ़ायदा होगा। आप भी अगली बार नहीं करेंगे अगर आप ऐसा सोचेंगे तो। जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा सोचेंगे, संसार में दुख का अनुभव करेंगे, तो अगले जन्म में आप भी ब्रह्मचारी बनेंगे। इसके बिना सुख का कोई उपाय नहीं है, ये वेदों में लिखा है। जितना आप अकेले अपनी मर्जी से जिएंगे उतने ज़्यादा सुखी रहेंगे। क्या बोला? जितने आप स्वतंत्र रहेंगे, अपनी इच्छा से जिएंगे, उतने ज़्यादा सुखी रहेंगे। और जितना संपर्क बढ़ाएंगे उतने उसकी भी सुननी पड़ेगी, फिर आपकी स्वतंत्रता उतनी घटती जाएगी। पहले आदमी अकेला होता है, वो अपनी मर्जी से जीता है, फिर शादी हो जाती है, फिर 2 हो गए पार्टनर, अब उसकी मर्जी 50% चलेगी। फिर एक बच्चा हो गया, अब उसकी 33% चलेगी। एक बच्चा और आ गया, अब 25% चलेगी। 100 को 4 से भाग कर दो, जितने संख्या बढ़ती जाएगी भाग करते जाओ, उतनी चलेगी। ठीक है ना? एक व्यक्ति की शादी हो गई तो उसका दोस्त मिला, उसने पूछा हाँ भाई क्या चल रहा है आजकल? बोला बस ऐसे ही चल रहा है। कि फिर शादी से शादी हो गई? बोला हाँ मेरी शादी हो गई। तो शादी से पहले क्या करते थे? तो पहले मैं अपनी मर्जी से जीता था। तो उसने कहा शादी से पहले मैं अपनी मर्जी से जीता था,
अब तो मैं नहीं जी सकता अपनी मर्जी से, एक पार्टनर और आ गया, मुझे उसकी भी तो सुननी पड़ती है ना। तो जितने पार्टनर्स बढ़ेंगे उतने से 100 को भाग कर देना, आपकी उतनी टका चलेगी। 5 पार्टनर हैं तो 20 टका चलेगी, 3 हैं तो 33 टका चलेगी, अकेले हैं तो 100 टका। और जो 100 टका अपनी मर्जी से जीता वो सुखी रहता है। कुछ समझ में आया? सोच समझ के करना शादी। करो, करनी है तो मैं रोक थोड़ी रहा हूँ, मैं तो चेतावनी दे रहा हूँ, करनी हो तो सोच समझ के करो, समस्या तो बढ़ेगी, इसमें कोई शंका नहीं। इधर भी तपस्या करनी पड़ेगी, ये कोई मजाक नहीं है, हलवा नहीं है यहाँ पर जाके फटाफट खा लिया और मजे कर लिए। यहाँ ब्रह्मचारी बनने में भी बहुत तपस्या है। तपस्या दोनों तरफ है, गृहस्थ में भी है, ब्रह्मचर्य में भी, दोनों तरफ तपस्या है। दोनों का फल अलग अलग है। तो जिसके जैसे रुचि संस्कार होंगे वो व्यक्ति उस पक्ष को चुन लेगा। अगर उसकी पहले वाले संस्कार ज़्यादा हैं, पहले बहुत मार खा चुका है, तो फिर अब शादी नहीं करेगा। और पहले मार कम खाई है तो फिर और खाएगा, फिर शादी करेगा, फिर पिटेगा, फिर अगले जन्म में फिर कान पकड़ेगा कि नहीं अब तो नहीं करूँगा। ऐसे चलती है दुनिया। ठीक है जी, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। दोनों हाथ जोड़िए और बोलिए सर्वेभ्यो नमः। बोलिए सबको सादर नमस्ते जी। आपस में भी नमस्ते कर रहे हैं। धन्यवाद। चलो नमस्ते नमस्ते। नमस्ते।